सबको नमस्ते। और बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने आज मुझे ज्वाइन किया फिर से। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीबडी कि आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। नमस्ते चारू मित्रा जी, थैंक यू वेरी मच। और जो भी ज्वाइन कर रहे हैं अपने आप को प्लीज म्यूटेड रखिए ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो बीच में। एंड व्हेन वी हैव टू टॉक वी विल टॉक। आज मेरा 56th है आज मेरा प्रोग्राम। दिल की आवाज 56th एपिसोड है। और आज मैंने चुना था कॉम्बिनेशन ऑफ सुबोध मुखर्जी विद SD बर्मन। वैसे कॉम्बिनेशंस अगर बनाना शुरू करेंगे तो आपको ध्यान होगा कि पहले मैंने एक कॉम्बिनेशन OP नैयर और गुरुदत्त का बनाया था। आप लोगों ने वो सुना होगा, देखा होगा, अवेलेबल है वो यूट्यूब के ऊपर मेरा। और अब मैं ये सुबोध मुखर्जी और इस पर कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ आज, सचिन देव बर्मन और सुबोध मुखर्जी। अब थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको सुबोध मुखर्जी की बताऊंगा और थोड़ी ये भी बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन क्यों लिया। And what are the films that are with Subodh Mukherjee and SD Burman? Primarily, there are four films that they worked together in. सुबोध मुखर्जी ने अपनी जिंदगी में टोटल ही हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन 14 फिल्म्स। कुछ में प्रोड्यूसर, कुछ में डायरेक्टर, कुछ में सिर्फ प्रोड्यूसर, इस तरह। लेकिन सुबोध मुखर्जी एक टाइम तक तो जाने जाते थे कि ये सिर्फ हिट फिल्म ही बनाते हैं। उनका बड़ा अच्छा हिट फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा। बताऊंगा नाम आपको सारे। लेकिन बर्मन और सुबोध मुखर्जी ने सिर्फ 4 फिल्में एक साथ की थी। उसमें भी लास्ट फिल्म जो थी वो बर्मन दादा कर नहीं पाए, एक गाना किया और उनकी डेथ हो गई। तो तीन पूरी फिल्में कौन सी हैं? मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, शर्मीली, और लास्ट थी दीवानगी। ठीक। दीवानगी उनकी डेथ के बाद रिलीज हुई थी 76 में। उसके पहले शर्मीली 71 में, 57 की पेइंग गेस्ट और 55 की मुनीम जी। ठीक। अब ये 4 फिल्में हैं जिनके गाने बर्मन दादा ने दिए हैं फॉर सुबोध मुखर्जी। अब मैं सुबोध मुखर्जी पर बाकी डिटेल्स से आपसे बात करता हूँ। पहला गाना सुन लेते हैं, आइकॉनिक, आइकॉनिक यूनिक गाना। इसके जैसा मुकाबले का गाना आज तक बना ही नहीं है, बना ही नहीं है, और कोई बना ही नहीं सकता। मुनीम जी का एकमात्र गाना जो शैलेंद्र ने लिखा था, हेमंत दा का गाया हुआ और बर्मन दा का कंपोज किया हुआ। इसकी कॉम्पोजिशन पर आप ध्यान देंगे, हमदा की डिलीवरी पर ध्यान देंगे, लेकिन इसके वर्ड्स सुनिएगा। इसके लिरिक्स इतने इंटरेस्टिंग हैं, इतने इंटरेस्टिंग हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बड़ा मजा आएगा सुनकर आपको। आप अगर कोई भी जन प्रॉपर बिहार से कभी भी आता है ना, ये पीयूष बैठा है ना मेरे साथ जय रैलवा जय रैलवा हम करमवा लिखाई के, जय रैलवा, कहाँ जाएं हम, कहाँ गए जाएंगे हम इसके सिवा। क्या ए, क्या। एक 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 सेकंड बस सिर्फ मैं डिस्टर्ब करना चाहूंगा। ये ये गीत शैलेंद्र जी का क्रेडिटेड है, लेकिन ये गीत ओरिजिनली बिहार का फोक है, जिसमें उसके दुखहरण नाम आता है, हाँ, आता है, कवि का। दुखहरण वो का आप नाम आता ध्यान है। वो ध्यान ध्यान करिएगा। हाँ बिल्कुल। अद्भुत गीत है, बहुत ही सुंदर है। बस बिल्कुल। आई जस्ट वांटेड टू गिव सो दैट। नहीं, पर इसमें शैलेंद्र जी ने, पांडे जी, शैलेंद्र जी ने थोड़ा मॉडिफाई किया है इसको फिल्म में एब्सोल्युटली, लेने के लिए। एब्सोल्युटली। हाँ, तो कुछ वर्ड्स बिल्कुल। उन्होंने इधर उधर करके ठीक किए हैं, कुछ अलग किए हैं, इस हाँ, तरह उन्होंने हाँ, किया है इसके अंदर। हाँ। खैर, वर्ड सुनिए। लेकिन इससे बढ़िया गीत शिवजी के ऊपर बना नहीं है कोई। आज तक नहीं अभी बना भी, है, अभी कोई तक, कोई गाना अभी नहीं बना है। तक। हाँ, आज तक इससे बना ही नहीं अच्छा कोई हो नहीं गाना सकता। इससे ऐसा अच्छा हो नहीं। यूनिक, एकदम यूनिक है। एब्सोल्युटली, एकदम यूनिक। और एब्सोल्युटली। कितने साल। एंड दैट टू पिक्चराइज्ड ऑन देवानंद, इमेजिन। हाँ बिल्कुल। और 70 साल हो गए इसको। देख लीजिए एब्सोल्युटली, क्या प्लीज, यूनिक चीज प्लीज। बनी है। आइए गाना या सुनते हैं, इसको एंजॉय करिए, वर्ड्स को सुनिए बड़े ध्यान से। बड़ा मजा आएगा। फिर अगले गाने पे आते हैं और फिर और बातें करता हूँ। आइए। बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला।
तो शिव जी बिहान चले थाल की सजा के, बाबूती लगा के ना। तो शिव जी बिहान चले थाल की सजा के, बाबूती लगा के, थाल की सजा के ना। तो शिव जी बिहान चले थाल की सजा के, बाबूती लगा के, थाल की सजा के ना। तो शिव जी बिहान चले थाल की सजा के, बाबूती लगा के, थाल की सजा के ना। क्या इंटरेस्टिंग चीज है बताइए। अब ये जो इसमें जो मजा है ना, कभी ठंडे दिमाग से बैठ के आराम से इसके वर्ड्स को सुनिएगा। मुझे पता है कि सबको बिहारी लैंग्वेज उस तरह से समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इसके वर्ड्स को सुनिएगा, एक एक को तोड़ तोड़ के, बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत रस मिलेगा इसमें। कड़ ठंगन बड़ियाल हो अरे आप सोचेंगे ये क्या बोल रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा है वो, बड़ा सुंदर लगेगा सुन के। और एक बात बताऊं आपको कि हेमंत दा इसको गा रहे हैं, तो हेमंत दा कहते हैं करके ध्यान लगाए। वो ध्यान नहीं कहते हैं वो वो बंगला उनका जो है ना प्रोनाउंसिएशन, वो बंगला प्रोनाउंसिएशन में ही करके कहते हैं ध्यान लगाए। करके ध्यान लगाए तीनों लोग दिखाए। अब वो ध्यान को ध्यान कहते हैं तो ठीक है, आपको सुनेगा कि बंगला, बंगला वो जो उनका एक्सेंट है। एक चीज और वो बताते हैं कि हरदम चले लड़का पराये के, कि ठीक है हरदम लड़का ही पराये के घर जाता है शादी करने, लेकिन वो हेमंत दा यहाँ बोलते हैं बोले जे हरदम चले लड़का पराये के। अब ये जे क्या होता है ये बताइए। ये बंगला में होता है, ये हिंदी में होगा बोलो, बोले की या बोले के, हरदम चले लड़का पराये के। लेकिन वो गाते गाते हेमंत दा उसको लड़के के को जे बोल जाते हैं, जो बंगला में जे कहते हैं। बंगला में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे बोले जे एरोम होच्छे, ऐसे लंग बोलेंगे बंगला में। तो वो जे हेमंत दा गाते गाते इसमें बोले जे लड़का। अब वो ठीक है, इन चीजों को उन्होंने काटा नहीं, दोबारा रीटेक नहीं किया। अल्टीमेटली बर्मंदा भी तो बंगाली थे, उनके भी कानों में नहीं लगी होगी बात की ये हिंदी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ हो रही है। बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग सुनिए गाने को, मस्त चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा गाना, मतलब ये आप कह सकते हैं कि इंडियन फिल्म हिस्ट्री में दोबारा नहीं बना, दोबारा बना ही नहीं, 70 साल में किसी ने नहीं बनाया। ना ऐसी कॉम्पोजिशन बनाई है और ना ऐसा गायकी और ऐसे बोल कभी नहीं बने दोबारा। चलिए मैं थोड़ी बातें कर लेता हूँ, आप लोग जो बोलना चाहते हैं सुनते हैं। अरूप जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। आपने जो नमस्ते। बोले जे की बात की, तो मेरे मामा का घर और मेरे ससुराल दोनों जमशेदपुर है। अच्छा। और वो हिसाब से वहाँ पर जो मैंने बोली सुनी है, बिहारियों की और बंगालियों की, क्योंकि आई थिंक बंगाली परसेंटेज इन जमशेदपुर इज मोर देन बिहारीज। वेरी हाई। तो देर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस एज सच ऑन ऑफ द बंगाली लैंग्वेज ऑन द बिहारी लैंग्वेज। तो अगर वो बोले जे भी बोला है, वो जैसे एकठो और एकटी, ये जो होता है द डिफरेंस, यही चीज लेकिन बिहारी बांग्ला में इट्स क्वाइट, मतलब दीज छोटा छोटा थिंग्स आर आर क्वाइट इंटरचेंजेबल हाँ फॉर अ कॉमन। बंगाली लैंग्वेज एंड फॉर बिहारी लैंग्वेज एज वेल। ठीक बोल रहे सो हैं। सो इट कैनॉट बी जस्ट सेड के ये बंगाली था इसलिए वो शायद गलती से हो गया है, लेकिन ये शायद वो बिहारी लहजा भी हो सकता है। हाँ दैट्स व्हाट ठीक आई बोल रहे वांटेड हैं टू अरूप से। जी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। एक एक मैं ऐड करना चाहूंगा सर। वैसे मैं भी जमशेदपुर का ही हूँ, वहीं मेरे पैदाइशी भी थी, बट नाउ इन महाराष्ट्र। एक सॉन्ग है सर, वो धरती का है पुकार के, जे हम तुम चोरी से। सो वो जे और ये जे सिमिलर है वो भी, या जे हम तुम, वो दैट सॉन्ग हाँ वो स्टार्ट्स जे, विद जे हम तुम नहीं चोरी से। नहीं नहीं, वो जो जे हम तुम है ना, वो जी से जे बनाया है। अच्छा। जी हम तुम चोरी से जे हम तुम चोरी से बनाया है। ओह, बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वहां भी जे यूज करता है, तो दैट जे इज डिफरेंट, दैट इज जी। ओके। बसनियत जी क्या कहेंगे आप। नहीं आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करिए। पीयूष जी, जब मुझे ये गाना पता लगा 20-25 साल पहले, मैं हर हर सुबह को ये गाना 6-7 दिन तक सुनता रहा।
और इसमें ये भी एक बात नजर आती है कि वो हमारे माइथोलॉजी में जो है कि शिव जी से संगीत शुरू हुआ है। जी। इसमें इसमें तांडव भी है। तो हर राग शिव जी से आता है। तो इसीलिए ये संगीत के बहुत अच्छे नमूना है हाँ, ये ठीक गीत। ठीक कहा आप। ये बात मैं, अभी तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में था। अभी एआई से उसको कलर भी कर सकते हैं। तो ये जो विजुअल है, वो विजुअल भी बहुत अच्छे हैं। हम तो अभी तो ऑडियो सुने हैं। तो विजुअल विजुअल बहुत विजुअल अच्छा के है, ठीक साथ बोल रहे सुनने हैं से आप। बहुत मजा आता है। ठीक बात। थैंक यू। सचिन शंकर ने डांस किया है इसके ऊपर, और उनके साथ अमिता हैं जो डांस कर रही हैं इस गाने में। अगर आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। बोलिए कबीर जी, क्या कहेंगे आप? अनम्यूट करिए। जी सर, मेरा ये गाना तो कई बारी मैंने देखा है, सुना है। मैं मुनीम जी के सारे गाने मेरे बहुत पसंदीदा हैं। इसकी पिक्चराइजेशन पे भी मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। अगर विजय आनंद और गुरुदत्त की सॉन्ग पिक्चराइजेशन सुप्रीम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, तो ये भी किसी से कम नहीं है। इसकी पिक्चराइजेशन इतनी बढ़िया हुई हुई है, सारा जो स्टेज सेटअप है, जो कोरियोग्राफी है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल, रियली नाइस। एंड शिव पार्वती विवाह पूरे एक गीत में शैलेंद्र जी ने इसको हमको समझा दिया कि क्या हुआ था। इस गाने को देख के हाउ इट एक्चुअली वुड हैव हैपेंड। सो इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल यूनिक सॉन्ग एंड ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड। इसकी पिक्चराइजेशन की कोरियोग्राफी भी सचिन शंकर ने ही की हुई है। जो डांस कर रहे हैं उन्होंने ही की हुई है इसकी कोरियोग्राफी भी। हाँ अशोक जी, आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए अशोक जी। नहीं, अनम्यूट नहीं कर सक रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर जब अशोक जी अनम्यूट करेंगे तो बात सुन लेंगे उनकी। मैं आपको बताऊं कि जो, देखिए, ये जो फैमिली है ना सुबोध मुखर्जी की, इसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी बात आपको बताता हूँ। नॉट नॉट टू मच ऑफ डिटेल, थोड़ी बात बताता हूँ कि शशधर मुखर्जी जो थे, एस मुखर्जी, उन्होंने बॉम्बे टॉकीज को ऑलमोस्ट टेक ओवर कर लिया था पूरी तरह से। तो दो कैंप बन गए थे, एक अमिया चक्रवर्ती का कैंप और एक शशधर मुखर्जी का कैंप। और उन दोनों कैंपों में से शशधर मुखर्जी के साथ ऑब्वियसली उनके साले थे, तो अशोक कुमार उनके साथ आ गए थे। अशोक कुमार साले थे शशधर मुखर्जी के। जो शशधर मुखर्जी थे वो भी उसी तरह से एक टेक्निकल डिपार्टमेंट के काम में हिमांशु राय के साथ उन्होंने ज्वाइन किया था बॉम्बे टॉकीज को। लेकिन उन पोजीशन में, बिकॉज उनकी बिजनेस सेंस और काम की समझदारी बहुत अच्छी थी, तो ऊपर चढ़ते गए और अल्टीमेटली ही बिकेम द बॉस। और फिर उन्होंने अपना फिल्मिस्तान शुरू कर दिया था। तो बर्मन दादा को कलकत्ता से लेकर आने में शशधर मुखर्जी का बहुत बड़ा हाथ था। और वो पहली उनकी फिल्में जो थी 8 दिन और शिकारी और ये सारी फिल्में उन्होंने की थी। बर्मन दादा और शशधर मुखर्जी के साथ ही हुई थी वो फिल्में। तो इसके बाद भी शशधर मुखर्जी जो थे उनके, ये झांसी से है फैमिली। ये फैमिली झांसी की फैमिली है। इनके बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई का नाम था रविंद्र मोहन मुखर्जी। वो रविंद्र मोहन मुखर्जी झांसी में एक डिस्ट्रिक्ट जज थे। वो जज थे कोर्ट के, और काफी अच्छी पोजीशन रखते थे और फैमिली काफी अच्छी थी। रविंद्र मोहन मुखर्जी जो जज थे, उनका बेटा है राम मुखर्जी, जिसने भी फिल्में डायरेक्ट की हैं। आपको पता है, लीडर और इस तरह उन्होंने फिल्में डायरेक्ट की हैं राम मुखर्जी ने। और राम मुखर्जी की बेटी है रानी मुखर्जी, जो कि एक्ट्रेस है। ठीक। और सजदर मुखर्जी जो थे, इनके बड़े भाई रविंद्र मोहन थे, इनके छोटे दो भाई थे, एक सुबोध मुखर्जी और एक प्रबोध मुखर्जी। दोनों ही फिल्मों में इन्वॉल्व थे। सुबोध को उन्होंने ट्रेन किया हर डिपार्टमेंट में। और सुबोध को क्योंकि इंटरेस्ट था, तो जो ये फिल्में बनाते थे सजदर मुखर्जी, स्पेशली पीएल संतोषी के साथ जो उनकी फिल्में बनी हैं, सरगम वगैरह जो फिल्में हैं आपको पता है, उन सब में असिस्टेंट जो थे वो सुबोध मुखर्जी थे, पीएल संतोषी के। तो सुबोध मुखर्जी को फिर उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी फिल्म बनाना चाहते हो तो आई विल मेक अ फिल्म फॉर यू। तो उन्होंने मुनीम जी को लॉन्च किया, और मुनीम जी को लॉन्च करके सुबोध मुखर्जी को एज अ डायरेक्टर बना दिया। लेकिन उन्होंने राइटर के हिसाब से अपने उसी क्लोज फ्रेंड को लिया जो पीएल संतोषी के साथ काम करता था, जिसका नाम था नासिर हुसैन। तो नासिर हुसैन और सुबोध मुखर्जी बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे।
बहुत क्लोज फ्रेंड्स। तो उन्होंने उसको ही साथ लिया था कि तुम ही डायलॉग्स लिखो और तुम इसको प्रेजेंट करो। तो एक हीरो की जो इमेज है ना, हीरो इमेज जो होती है, जो हीरो कैसा होना चाहिए, वो एक हीरो की नई इमेज इन्होंने इस फिल्म के अंदर, मुनीम जी के अंदर देवानंद के साथ प्रेजेंट की थी। और वो एक जो हीरो की इमेज है ना, वो फिल्मों में आज तक चल रही है, बिल्कुल उसी तरह चल रही है। चाहे वो फिर उसके बाद देवानंद के बाद शम्मी कपूर ने की हो, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी ने की हो, या आपके ऋषि कपूर ने की है, या शशि कपूर, सब उसी तरह चल रही है। जो हीरो की इमेज इन्होंने उसमें प्रेजेंट की थी मुनीम जी में फर्स्ट टाइम, कि हाउ फ्लैम्बॉयंट द हीरो शुड बी, कि उसको फ्लैम्बॉयंट होना है। अगर वो फ्लर्ट है तो ओपन फ्लर्ट है, उसके पास विटी डायलॉग्स होने चाहिए। तो ये चीजें जो थी ना, ये सारी चीजें इन्होंने मुनीम जी में, एक मूवी मेकिंग को अगर आप देखेंगे तो समझ आएगा कि इस तरह इन्होंने मूवी में इंट्रोड्यूस की है। और बहुत बड़ा हेल्प उसके अंदर डायलॉग राइटिंग में नासिर हुसैन का था। बहुत विटी डायलॉग्स हैं फिल्म के अंदर, और बड़े अच्छे डायलॉग्स हैं। और पेइंग गेस्ट के तो कमाल के डायलॉग्स हैं, एकदम कमाल के। आप हंसेंगे जितनी बार आप देखेंगे सुनेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा सुन। तो ये इस तरह से इन्होंने कंबाइन करके फिल्म बनाना शुरू किया। सुबोध मुखर्जी जो थे, इनका इनके दो बेटे हैं, और एक बेटे का नाम सुबोध और दूसरे का नाम संजय। सुबोध मुखर्जी ने भी फिल्म डायरेक्ट की है, मिस्टर रोमियो आपको याद होगा, वो सुबोध मुखर्जी ही प्रोड्यूस कर रहे थे, पर उनकी डायरेक्शन उनके बेटे सुभाष मुखर्जी, सुभाष मुखर्जी ने की है। सुभाष और संजय, और इनकी बेटी का नाम गीतांजलि है। एक बेटी है गीतांजलि, उसका नाम है। ये सुबोध मुखर्जी, उनकी वाइफ का नाम कमला, कमला था। ये तो इनकी सबकी डेथ हो चुकी है, सुबोध मुखर्जी की भी और उनकी वाइफ की भी। 14 अप्रैल 1921 को जन्मे थे, और 21 मई 2005 को सुबोध मुखर्जी की डेथ हुई। वो लुकेमिया लुकेमिया से मरे हैं, लुकेमिया हो गया था इनको। खैर, और इनकी जो हिट फिल्में की हम आपको लिस्ट बताऊं, तो सुबोध मुखर्जी की फिल्मों के नाम सुनिए। मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, उसके बाद लव मैरिज, जंगली, अप्रैल फूल, साज और आवाज, शागिर्द, अभिनेत्री, शर्मिली, यहां तक जितनी फिल्में हैं सब सुपरहिट है, सब सुपरहिट है। आपने पूछा तनुजा के हस्बैंड के बारे में, शोमू मुखर्जी। शोमू मुखर्जी सचदर मुखर्जी के बेटे हैं। सचदर मुखर्जी के 5 बेटे हैं, और जैसे जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी, रानो देव मुखर्जी, रोमू मुखर्जी, शोमू मुखर्जी, ये 5 बेटे हैं उनके, और उनकी भी एक ही बेटी है। तो ये 5 बेटे में शोमू मुखर्जी जो हैं वो हैं तनुजा के हस्बैंड। ठीक है ना। तो ये जो आप फिल्में देखते हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये 4 फिल्में इन्होंने बर्मन के साथ की हैं, मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, शर्मिली, और लास्ट में दीवानगी। 3 फिल्में इन्होंने की हैं शंकर जयकिशन के साथ, लव मैरिज, अप्रैल फूल और जंगली। 2 फिल्में, और दोनों का, तीनों का म्यूजिक टॉप म्यूजिक है, सुपर हिट फिल्में हैं और टॉप म्यूजिक है। 2 फिल्में इन्होंने की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, शागिर्द और अभिनेत्री। दोनों सुपरहिट फिल्में हैं, और दोनों के बहुत बढ़िया गाने हैं, बहुत बढ़िया गाने हैं। एक फिल्म इन्होंने की नौशाद के साथ, साज और आवाज, और एक फिल्म इन्होंने की R.D. बर्मन के साथ, मिस्टर रोमियो। उसके बाद की इनकी फिल्में जो हैं, तीसरी आंख, उल्टा सीधा, लड़के बाप से बढ़ के, और ये सारी फिल्में इन्होंने और उसके बाद भी की हैं। इन फिल्मों में कहा जा सकता है कि ही वॉज नॉट दैट बिग अ हिट, बट ड्यूरिंग हिज टाइम इन द फर्स्ट फ्यू फिल्म्स, 9 फिल्में बहुत सुपर हिट फिल्में थी इनके। दूसरा गाना सुनते हैं, आइए, मुनीम जी का, फिर से हेमंत कुमार की आवाज में, उसके साथ गीता दत्त की शोकी और मजा। और एंजॉय करिए इस गाने को भी। इट्स अ वेरी वेरी इंजॉयबल सॉन्ग, दिल की उमंगे हैं जवां। आइए सुनते हैं। दिल की उमंगे है जवां, रंग में डूबा है समा। दिल की उमंगे है जवां, रंग में डूबा है समा। मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां। दिल की उमंगे है जवां। आप भी गाइए ना। दिल की उमंगे हैं जवां, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं। पामा पाधा पागा सपा, दिल की उमंगे हैं जवां, गाइए।
दिल की उमंगे हैं जवां, बहुत अच्छे। रंग में डूबा है समा, वाह वाह वाह। दिल की उमंगे हैं जवां, रंग में डूबा है समा। जी, ये हेमंत और गीता गा रहे हैं, और जो प्राण वाला पोर्शन है वो ठाकुर नाम के सिंगर ने गाया है। उसका नाम है ठाकुर। ही मैच्ड हिज वॉइस विद प्राण, बट दिस इज सिंगर कॉल्ड ठाकुर। वो गायक नहीं थे, वो स्टूडियो में म्यूजिशियंस के साथ काम किया करते थे, तो उनको बुला लिया गया कि आ जाओ गा के दिखाओ। तो ही हैज डन दिस। उसने एक या दो गानों और में भी अपनी आवाज दी है, कहीं बता दूंगा आपको, ये प्राण नहीं है। हाँ रिंदम जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए। नमस्कार पीयूष जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते रिंदम जी, बताइए। ये आपने जो बात करी ठाकुर के बारे में, वो ठाकुर देसाई थे। हाँ, टीबी ये देसाई। ठीक। हाँ जी। जी टीबी जी। देसाई। जी, ये वो पुलिस में थे, इसलिए वो उनका नाम छुपाते थे बेसिकली। तो ये हरमंदर सिंह साहिब की जो हरमंदर सिंह हमराज जी के लिसनर्स बुलेटिन करके एक 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 मैगजीन या पीरियोडिकल वो निकलता था। तो उसके एक एडिशन में ये उन्होंने कहा था कि ये ठाकुर जो है वो विनोद देसाई, उसके बेटे के नाम से उन्होंने गाने गाए थे कुछ। जैसे एक जैसे एक अंजलि का अंजलि का गाना था, एक गाना था, बेटा जाग ऐसा कुछ गाना था, एक वो मस्त नजारे तू चाहे अगर किनारे किनारे में गाना था, ये ठाकुर का गाया हुआ है। तो दो तीन ऐसे फिल्मों में उनके कुछ कुछ गीत थे, तो वॉइस बिल्कुल सिमिलर है जो यहाँ पे वॉइस है। हाँ, ठीक तो बात है। तो आपने सही कहा। और दूसरा या इस फिल्म में शैलेंद्र ने केवल 3 गीत लिखे थे, हाँ, शैलेंद्र ने बाकी तीनों, बाकी साहिर के हैं। बाकी सब साहिर के सब थे। साहिर जी के हैं जी मुनीम जी जी में। जी जी जी। ठीक कहा आपने। बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे, मतलब सारे गीत बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। रिंदम जी, थैंक यू। को क्या कह रहे हैं पांडे जी। ये ठाकुर वाली बात अरिंदम आपने बड़ा बढ़िया आज क्लियर कर दिया। मुझे इस चीज के बारे में जानना था कि ये ठाकुर कौन है भाई। तो थैंक यू सो मच अरिंदम, यू मेड इट वेरी वेरी क्लियर। ये हमें ऐसा लगता है, शर्मा जी आप जरूर बताएंगे कि ये एस टी बर्मन साहब ने इस फिल्म के लिए बिल्कुल ही हमें लगता है जैसे सब कुछ दे दिया, जैसे कि उन्होंने इसमें किया था गाइड में, वही हाल है इसमें। अरे कौन से गाने को आप इसमें कहेंगे कमजोर है, माय गॉड। वो केदार में जो है बना हुआ है, एक गीत है वो घायल है रनिया मैं बन बन डोलूं, ये सिंदूरा में बना हुआ है। इतने सब सुंदर और इतने क्लासिकल गाने आगे आप सुनाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें एस टी बर्मन साहब ने सोचा कि अब भाई सब कुछ करना चाहिए 100%। सो दैट वाज द थिंग। देखिए पांडे जी, जिस साल बर्मन दा मुनीम जी का म्यूजिक बना रहे थे, ठीक है, 1955 की बात है ना, उसी साल मुनीम वो बर्मन दादा हाउस नंबर 44 भी बना रहे थे। यस। उसी साल वो देवदास भी बना रहे थे, ओ माय गॉड। सोसाइटी भी बना रहे थे, और मद भरे हाँ नैन भी बना रहे थे। हाँ हाँ। अब ये देखिए कि ये सारी फिल्मों में इतनी ज्यादा वैरायटी है उनके गानों की। अगर इन 4 फिल्मों को और मुन्नी जी 5 फिल्मों को ले लें आप 1955 की, और ये 5 फिल्मों में कुल करीब करीब 28 गाने हैं। अरे क्या कमाल का उनका रेंज था ना, मतलब बहुत अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड रेंज था ट्रू उनका। ट्रू ट्रू। इतना कमाल का म्यूजिक दे रहे थे वो उस समय पर। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इस गाने में जब आप कभी सुनेंगे फिर और एंजॉय करेंगे, तो आप देखेंगे कि एंडिंग में एक तो हेमंत कुमार ने पूरा रोमांटिक फ्लैम्बॉयंस के साथ गाया हुआ है गाना, एकदम फ्लैम्बॉयंस, मतलब देवानंद के लिए कैसे सूट करेगा, एकदम वैसे गाया हुआ है। और फिर आप गीता को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि गीता एंड में हम्म। जाके जहाँ करती है ना, मैंने तुम्हें जीत लिया, वो इतना यूनिक है ना, उफ। बहुत ऐसा लगता है कि वो गीता के सिवा और कुछ उस तरह का असर पैदा कर ही नहीं एब्सोल्युटली। सकता। जैसे वो एब्सोल्युटली। करती है, मैंने तुम्हें जीत लिया, तुमने नहीं, मैंने तुम्हें जीता है। बड़ा कमाल है, बहुत कमाल है। वेरी एफर्टलेस इंटरेस्टिंग। सिंगिंग है, एफर्ट गीता दत्त की एफर्टलेस सिंगिंग है, वो तो बिल्कुल आपने। एफर्टलेस ही होती थी हमेशा, उफ। हमेशा उफ। एफर्टलेस होती थी। अब आ जाते हैं, चलिए लता के गाने पर। लता की बातें हम कर रहे हैं।
ये जो फिल्में हैं, मैं आपको थोड़े थोड़े करके लता के सारे गाने सुनाता हूँ जो इस फिल्म के हैं। ये जो फिल्में हैं ना, तीनों फिल्में जिनमें लता ने गाया है, मुनीम जी भी, पेइंग गेस्ट भी और शर्मीली भी, इन तीनों फिल्मों में आपको कम से कम एक गाना लता का वो मिल जाएगा जिसको आप कह सकते हैं कि लता का लाइफ टाइम बेस्ट है। आप आराम से कह लेंगे कि हाँ हाँ, ये तो लता का लाइफ टाइम बेस्ट गाना है। ये आपको तीनों तीनों फिल्मों में लता के ऐसे गाने मिल जाएंगे। एक चीज और, बर्मन दा की एक आदत थी कि वो हमेशा इंटरल्यूड्स के बीच में एक वोकल पीस ऐड कर दिया करते थे। थोड़ा सा आ, थोड़ा सा ओ, हे, इस तरह की चीजें वो इंटरल्यूड्स के बीच में, दो अंतरों के बीच में, इंटरल्यूड में हमेशा वोकल इफेक्ट ऐड करते थे। लता से भी करवाते थे, किशोर से भी, रफी से भी, हेमंत सबसे करवाते थे। अभी आप नोटिस करेंगे जितने गाने मैं सुनाऊंगा आपको, सब में किस तरह से वो बीच बीच में, इंटरल्यूड के बीच में अलग अलग तरह के आलाप वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं। अगला गाना सुनते हैं फटाफट, फिर आगे बात करता हूँ, चलिए। नैन खोए खोए तेरे दिल में भी कुछ होए रे, प्यार ये नहीं तो और क्या है। होठों पे इनकार तेरी आंखों में इकरार है, प्यार ये नहीं तो और क्या है। वेरी वेरी स्वीट लता मंगेशकर, कितनी मधुर है उनकी आवाज, देखिए। ये इस टाइम में शी वॉज इन हर बेस्ट। यू कैन ऑलवेज से दैट दिस वॉज हर बेस्ट पीरियड। Lata Mangeshkar with S.D. Burman in the early films is very, very pleasing. But of course, later on also, Lata has done good job with S.D. all through. आप अभिमान के गानों को तो काउंट आउट कर ही नहीं सकते जब आप लता की बात करेंगे तो। इतना फर्स्ट क्लास उनका दोनों का है। ये वाला गाना जो है, ये अमिता के ऊपर पिक्चराइज्ड है, ये नलिनी की जयवंत के ऊपर नहीं है। बट अदर सॉन्ग्स आर ऑन नलिनी जयवंत। अगले गाने पे आ जाते हैं, अनदर वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ लता मंगेशकर फॉर द सेम मुनीम जी एंड S.D. बर्मन। चलिए सुनते हैं उसको, अगले गाने को, आइए। ये इंटरल्यूड के बीच का आलाप
हर गाने के बीच में बर्मन दादा कोई ना कोई बीच में आलाप डालते थे। ये 100%। ये केदार राग है पांडे जी? ठीक है। हाँ, केदार है। ठीक है। सुन के लगता है केदार, पता चलता है। हाँ। ये बिल्कुल एकदम पूरा सेमी क्लासिकल गाना है ये, एकदम बहुत सेमी सुंदर, क्लासिकल, एकदम बहुत सेमी सुंदर। क्लासिकल। और इसको मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंग द सॉन्ग। इट्स नॉट एन इजी सॉन्ग, वेरी डिफिकल्ट टू सिंग द सॉन्ग। मगर यही मजा है इनका, लता के साथ इनका कमाल का गाना। अगले गाने पर आइए, चलिए लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग। ये भी लता का है, एंजॉय करिए इसको भी। नेटवर्क यहाँ भी प्रॉब्लम है। नहीं, यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं। एक नजर, बस एक नजर, जाने तमन्ना देख इधर। एक नजर, एक नजर, जाने तमन्ना देख इधर। एक नजर, बस एक नजर। ये आपको लगा ना कि ठंडी हवाएं का आलाप चल रहा है? कि जैसे लता ने ये आलाप लिया, अभी लगता है ना कि एकदम ठंडी हवाएं, नौजवान का। यही बर्मन दादा का कमाल है, वो बीच बीच में जो यूज करते थे आलापों को, बड़ा प्यारा आलाप यूज किया करते थे बीच में। इस गाने में एक चीज और नोटिस करेंगे आप, कि इन्होंने बीट्स के लिए ड्रम स्ट्रिंग्स को यूज किया हुआ है सारे गाने में। टंग 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 करके गिटार की स्ट्रिंग्स बजा रहे हैं। अब ये आप देखिए 1955 में बर्मन दादा स्ट्रिंग्स के साथ पूरा काम ले रहे हैं। और फिर कहा जाता है कि आरडी का इन्फ्लुएंस था। अरे आरडी कलकत्ते में थे इन दिनों में, बच्चे थे, बॉम्बे भी नहीं आए थे, लेकिन ये स्ट्रिंग्स के ऊपर बजा रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं आपको कि मुनीम जी में भी और पेइंग गेस्ट में भी बर्मन दादा के असिस्टेंट सुहृद कर थे। उनके असिस्टेंट थे सुहृद कर इन दोनों फिल्मों में। सुहृद कर एक ऐसे इंसान थे जो बॉम्बे राइटर बनने के लिए आए थे, वो लिखते थे, कहानियां लिखते थे। और बर्मन दादा ने देखा कि उनको और इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यूनिंग करना बहुत अच्छा आता है। तो दादा ने उनको अपने पास रख लिया कि तुम मेरे लिए सब चीजों को ट्यून कर दिया करो रिकॉर्डिंग के पहले। और ट्यून करने के बाद भी वो वहां पर खड़े होके नोटेशन वोटेशन ये सब भी करते थे। तो इस तरह से सूर्य कर हेल्प किया करते थे। एक ही फिल्म की है उन्होंने अपनी जिंदगी में जिसमें उन्होंने म्यूजिक दिया है। वो फिल्म भी उनको गीता दत्त ने दिलवाई थी। आपको वो गाना होगा, याद होगा, साथ हो तुम और रात जवां, मुकेश और आशा का गाया हुआ। दैट सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय सूर्य कर। एनीवे, आई वाज टॉकिंग अबाउट बर्मंदा एंड लता। अगला गाना सुनते हैं लता का। ये वो गाना है जो कि लता का लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एवर गाना है। लता की लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एवर गाना। आप सुनिए इस गाने को, आलाप सुनिए, इससे सुंदर एक्सीलेंट आलाप आपको सुनने को नहीं मिलेंगे जो लता और लता क्रिएट करते हैं। और ये जो पहली लाइन की एक्सटेंशन अंतरे में और अंतरे से लेकर आगे, उफ, बहुत यूनिक है। आइए इसको सुनते हैं, बहुत रस है इस गाने में। वन ऑफ लताज लाइफ बेस्ट एवर। आइए सुनते हैं इसको। आँख खुलते ही तुम छुप गए हो कहाँ। आँख खुलते ही तुम छुप गए हो कहाँ। तुम अभी थे यहाँ, तुम अभी थे यहाँ। आँख खुलते ही तुम छुप गए हो कहाँ। छुप गए हो कहाँ। है ना यूनिक लता का? क्या यूनिक है लता की डिलीवरी, लता का गाना। और क्या ठहराव है गाने में, एकदम ठहरा हुआ आराम से कंपोज किया हुआ गाना है। इसमें कोई रश नहीं है,
और कहीं पर भी आपको दर्द के अंदर, सॉरी, दर्द के अंदर आपको रोने का एहसास नहीं हो रहा है। उदासी तो है, उदासी भी है, दर्द भी है, और मूड भी एकदम वही है कि तुम अभी थे यहाँ, तुम कहाँ हो। क्या खूबसूरती और ठहराव के साथ बनाया हुआ गाना है। एक एक वर्ड एब्सोल्युटली स्टनिंगली ब्यूटीफुल। क्या कमाल की कॉम्पोजिशन है दादा की, बहुत लता का क्या बहुत खूब। कमाल है। शिरीष जी आप बोलिए, क्या बोलेंगे। It's one of the most sublime songs of Lata you can hear. There is pleading, but there is no surrender. She's not giving up the search for that person. Chup gaye ho kaha? She still is hopeful that she's going to find him. And the best way she knows is to send out the beautiful voice in search of that person who is lost. And that is the pleading voice which she has. It is simply sublime. This song sweeps you off your feet. अब भूल जाते हैं आप कहाँ हैं। क्या और साहिर साहब का तो कमाल था, वो तो हमेशा नेचर को यूज करते थे। कभी तारों की, कभी फिजाओं की, कभी शाखों की। साहिर साहब यूज टू यूज नेचर अ लॉट टू कन्वे हिज मैसेज टू अस। कबीर जी कहिए, क्या कहेंगे। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि मुनीम जी में जो लता जी की आवाज है वो शायद मेरे को किसी और फिल्म में सुनाई नहीं दी। आई कुड बी रॉन्ग, बट जिस तरीके से एस डी बर्मन जी ने उनको शायद, एंड पांडे जी कैन कीप मी ऑनेस्ट, एक स्केल लोअर में गाना गवाया है या क्या किया है, बट शी हैज साउंडेड sensual. The voice is very sensual and it's beautiful. I've never heard her sing like that anywhere else. I think Madan Mohanji maybe is the other person who would take out, ask her to sing at a lower scale. But I just want to say that this voice in Munimji Lataji's is unique and just beautiful. थैंक यू कबीर जी, आप ठीक बोल रहे हैं। एंड दिस सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल, स्टनिंग ब्यूटीफुल। उसकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट गाना है जो मैंने अभी बताया। अगले, बिल्कुल। हाँ बोलिए अ, पांडे जी। हाँ, हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल आई एग्री विद हिम एब्सोल्युटली। इतना जो अच्छा मीठा और थोड़ा सा अपना नीचे गाया हुआ है उन्होंने, लेकिन कितना मेलोडियस है। ओफो, हमें तो मैं मुनीम जी के तो गाने जो ऐसे हैं कि किसको सुनूं किसको छोड़ूं, ऐसा हो जाता है। माय गॉड, माय गॉड। इवन इवन द वो भी आप सुनाएंगे जरूर, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। और दोनों लता जी का वर्षन जो है उसके राग थोड़े से फर्क हैं, और इनका किशोर कुमार का तो है ही है बहुत अच्छा। तो क्या क्या कंपोज कर दिया हमारे बर्मन दादा ने। अब ये उसी पर मैं कमाल। आने वाला था, वही सुनाने वाला हूँ आपको। हम्म, लेकिन हम्म, आप उसमें कमाल देखिए कि किशोर का और लता की ट्यून्स अलग हैं। हाँ। वो है टैंडम। कोई कौन हम्म, म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा करता है। सब तो एक ही ट्यून बिल्कुल में बिल्कुल गवाते हैं ना दोनों गाने। मेल फीमेल बिल्कुल वर्जन है कि बिल्कुल। टैंडम को एक ही ट्यून में गवाते हैं गाने। इसमें इतना ये फर्क है बहुत दोनों में। वेरी फ्यू सच सॉन्ग्स आर देयर जिनमें टैंडम सॉन्ग्स में राग अलग हुए हैं हाँ, थोड़े से। इतना वेरी इतना फ्यू कमाल है। सॉन्ग्स है। स्केल्स स्केल्स फर्क हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन नॉर्मली बिल्कुल सब एक रहता है टैंडम सॉन्ग्स में। इसमें फर्क है। हाँ। अच्छा, ये अब सुनते हैं इसको, जीवन के सफर में हाँ, राही। ये हाँ, किशोर कुमार का फर्स्ट टाइम personification ऑन देवानंद एज अ कंप्लीट सॉन्ग दैट इज टोटली रोमांटिक था। इसके पहले नो हाँ। डाउट उन्होंने गाने गाए हैं। 55 के पहले उन्होंने गाए गाने, वो आपको याद होगा, दे भी चुके हम दिल नजराना, जाल का। हम्म, तो उन्होंने गाए तो देवानंद के लिए और गाने हैं। लेकिन इस तरह से पूरा का पूरा गाना सोलो पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांटिसिज्म, ये देवानंद के ऊपर किशोर का पहली ट्रू, बार ट्रू, आया ट्रू। था, जीवन के सफर में राही बिल्कुल 55। ठीक बात है। और ये गाना ऐसा सुपर हिट हुआ था, ऐसा सुपर हिट हुआ था कि बस ये गाना मतलब किशोर कुमार की जिंदगी ऑन देवानंद बन गई। यू कैन से फ्रॉम दिस सॉन्ग कि मैं तो देवानंद के लिए वही करूंगा जो देवानंद स्क्रीन पे करता है, मैं उस तरह की आवाज प्रोड्यूस कर लूंगा। और फिर लता का वर्षन तो अलग है ही है। आइए इनको सुनते हैं, बड़ा एंजॉय करेंगे इनको भी। लेट्स लिसन टू दीज सॉन्ग्स। कहिए। Da da da
हाँ, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल। क्या कमाल बर्मन दादा ने क्रिएट किया था, और क्या एग्जीक्यूशन है लता मंगेशकर की, स्टनिंगली ब्यूटीफुल। हम अगले गाने पे आते हैं, ये भी लता का है। पांडे जी ने पहले इसको मेंशन किया था, घायल हिरनिया। ये भी केदार ही में है, राग केदार में। सिंदूरा में है, अच्छा, सिंदूरा। ये सिंदूरा में है, सिंदूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। काफी काफी थाट का होता है। हाँ और ठीक है। बहुत बढ़िया। सिंदूरा में जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए, वो भी सिंदूरा में। ठीक है, बर्मन दादा ने दोनों सिंदूरा बनाए हुए हाँ। हैं। आइए इसको भी सुनते हैं थोड़ा सा, घायल हिरनिया। 3 गाने मुनीम जी के बाकी हैं, फटाफट सुनते हैं, फिर पेइंग गेस्ट पे आएंगे। आइए। घायल हिरनिया मैं बन बन डोलूं, घायल हिरनिया मैं बन बन डोलूं। किस काल बाबान, किस काल बाबान मुख से न बोलूं, घायल हिरनिया। ला 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 पपनी पपसा पपरे मधा पासा धरे मपसा सासा सासा धरे सा धरे सा धरे मंगरे सनि द पमग गारे सनि द पमगर पा धाने सा गारे सा। जब से ये नैना बलम संग लागे, ये नैना बलम संग लागे। प्योर नेक्टर, बिल्कुल ठीक कहा आपने एकदम। सच वंडरफुली रेंडर्ड बाय लता। बड़ा एक मजा चीज आता में है इन गानों को सुन के। हाँ एक बताइए चीज पांडे जी। हम एक चीज इसके बारे में कहना चाहते हैं। इस गाने का वीडियो में देखिए, मतलब हाँ हाँ। इसका आप वो वर्षन देखिए, दैट साउंड ट्रैक वर्षन, ये वाला। तो उसमें बहुत से एडिशंस हैं, और उसमें बहुत सी ताने ली हुई हैं इन्होंने, लता जी ने कमाल की ताने ली हुई है इस गाने में। ओहो। और बड़ा वो कॉमिक है कि वो शेर आ जाता है और पीछा करता है, ये थिंग्स लाइक दैट। तो वो क्या चीज बनी हुई है, वो फिल्म के अंदर देखने लायक। उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है पांडे जी, बहुत हाँ, यस। मुश्किल है। कॉपी यस, तो आप कर ही नहीं सकते, इतना मुश्किल है ये। एब्सोल्यूट। अरूप जी क्या कहेंगे, बताइए। So this reminded me of a Rabindra Sangeet. ओ, एक तो जेते जेते अकेला पथ है, अच्छा, उसके ऊपर जो बेस्ड है ये ट्यून। मुझे लग रहा था बिकॉज ऑफ द ठेका फॉर श्योर, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ट्यून, एंड साथ में मतलब वही जेते जेते अकेला पथ है का तो मतलब जो रिक्रिएटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्जन था सावन की रातों में, ऐसा भी होता है। या हाँ प्रेम पत्र, तो प्रेम पत्र। हाँ, बट ये गाना भी वही ठेका वही राग में शायद बेस्ड है, मुझे पता नहीं। एंड बट एकदम ही मतलब बहुत क्लोज लगा, बहुत क्लोज लगा। ठीक है, हो सकता है राग एक ही है, जी, दैट्स पॉसिबल। राग तो बट गुड, डेफिनेटली है, और शायद ठेका भी है, इवन द गुड सेम पॉइंट, ठेका। गुड पॉइंट यू मेड, बट वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, वो जो शायों ने रातें जो दी, वो भी ऐसा ही है ना। या
हाँ जी, शिरीष जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा लोग नॉर्मली सिंगर्स ड्यूएट गाते हैं, मतलब कोई लेडी सिंगर है तो मेल के साथ गाती है। यहाँ लता जी वो पंछी के साथ ड्यूएट गाती है। सभी साउंड्स के साथ डुएट गा रही हैं, अलग अलग साउंड्स के साथ, ठीक कहा आपने। एग्जैक्टली। दो गाने गीता दत्त के सुनेंगे, गीता दत्त के दो गाने इस फिल्म के ही, थोड़े थोड़े टुकड़े उनके सुन लेते हैं। कोई भी हीरोइन के ऊपर नहीं पिक्चराइज्ड है, बट लेट्स लिसन टू द सॉन्ग अगेन। दे आर फैंटास्टिक कॉम्पोजिशंस, लेट्स लिसन टू दिस। हो हम हो हम हो तिमिमी 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 मिमी हम हो हम हो हम हो तिमिमी 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 मिमी अरे ओ एक तरफ खुशी जलवे है, एक तरफ जवानी, जिंदगी है जिंदा, जिंदगी है जिंदा, जिंदगी है जिंदा, जिंदगी है जिंदा। एक है फसाना तेरा, एक मेरी कहानी, जिंदगी है जिंदा, जिंदगी है जिंदा। दूसरा गीता वाला गाना भी सुन लेते हैं। अशरफ जी आप कुछ बोलना चाहती थी, इस गीता के गाने के बाद आपसे बात करते हैं, ठीक है? हाँ, बजा लीजिए गाना दूसरा भी। दे दिया तो ले ले दिल, यूं नहीं तो छुपके मिल। दे दिया तो ले ले दिल, यूं नहीं तो छुपके मिल। तू हमारा हो गया अपना, हमें बना। अब न जी दुखा, अब न जी दुखा, किसी की जान से न खेल रे अनाड़ी। दे दिया तो ले ले दिल, यूं नहीं तो छुपके मिल। अनाड़ी 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 रे। दे 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 तो ले 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 दिन जो नहीं तो मिल। रिंडम जी क्या कह रहे हैं? इस ट्यून पे दो जी गाने और हैं। हाँ जी। एस डी बर्मन ने इससे पहले भी सुंदरी लो सुंदरी दिया था हाँ बिल्कुल बांग्ला बिल्कुल, में। यही ट्यून है। जी जी जी, और आर डी बर्मन ने भी दिया था ये हाँ, बांग्ला में बरसात की एक संग्राम रात और में। बरसात की एक रात। जी जी जी। और एक और एस डी बर्मन का शायद है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, जहां तक मुझे पहले एक बार मैंने सुना था कहीं पे, वो अभी इस समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन है कई सारे वर्जन इसके सेम सिमिलर ट्यून पे। ठीक। जी ठीक है, अरूप जी आप क्या कहेंगे? उसके बाद अशरफ जी से बात सुनेंगे, बताइए। जी, ठेका अलग है, बीट अलग है, लेकिन ले भी चुके हम दिल नजराना दिल का, वो भी हाँ, वो भी ऐसा ही है। यही सेम सेम ट्यून पे जाता है। यस, ऑलमोस्ट द सेम, दे भी चुके हम दिल नजराना। जी जी। थैंक यू अरूप जी। हाँ अशरफ जी। नहीं, मैं वही घायल हिरनी पे जो पांडे जी बोल रहे थे ना कि स्क्रीन पे देख के नहीं करो, तो मैं आई लिसन टू दैट टाइम एंड अगेन एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट सॉन्ग। दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड वेरी नाइस एंड टू वॉच, या वेरी नाइस टू वॉच। या वेरी नाइस टू वॉच एंड टू लिसन ऑल्सो। क्या गाना गाया है, ओ माय गॉड, इट्स रियली गुड। थैंक यू अशरफ जी, थैंक यू। ये आफ्टर मुनीम जी बीइंग अ सुपर सक्सेस बाय सुबोध मुखर्जी, ही वाज देन inclined एंड ही मेड पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट भी उन्होंने नासिर हुसैन के डायलॉग्स लिए थे और स्क्रीन प्ले लिया था। और पेइंग गेस्ट के अंदर उन्होंने यही देवानंद का, और उसके बाद एस डी बर्मन और किशोर कुमार, सारे गाने किशोर कुमार के हैं पेइंग गेस्ट में। नो अदर मेल वॉइस अदर देन किशोर। सो ऑल सॉन्ग्स ऑफ किशोर एंड दे वर सुपर हिट सॉन्ग्स, एब्सोल्युटली सुपर हिट सॉन्ग्स। अब आपको ये बताऊं कि जब पेइंग गेस्ट बन रही थी, तो एट द टाइम व्हेन पेइंग गेस्ट वाज बीइंग मेड 1957, आप वो साल जरा सोच के देखिए। उस साल बरबंदा कौन कौन सी फिल्मों में म्यूजिक दे रहे थे? 9-2-11, प्यासा, मिस इंडिया और पेइंग गेस्ट। आप इनकी वैरायटी देखिए जरा सबकी। Just listen to the songs and the variety of songs that Dada was making in that year. Stunningly beautiful, very beautiful. ये स्टार्ट करते हैं पेइंग गेस्ट के गाने सुनने के लिए। हमने 1 घंटा मुनीम जी के गाने में लगा दिया है।
विल बी अ लिटिल क्विक नाउ। ये खार जिमखाना क्लब में सुबोध मुखर्जी और नासिर हुसैन रोज सुबह टेनिस खेला करते थे, एवरी मॉर्निंग। और नासिर हुसैन ने कहीं पर लिखा हुआ है कि इन 25 years that I played tennis with Subodh Mukherjee in Khar Gymkhana, not once could I beat Subodh Mukherjee. Not once could I beat Subodh Mukherjee. Anyway, that was about tennis. आइए गाना सुनना शुरू करते हैं, पेइंग गेस्ट के गाने सुनते हैं। बहुत ही कमाल का म्यूजिक है, फैंटास्टिक मस्ती, फ्लैम्बॉयंस, व्हाट अ हीरो शुड बी इन फिल्म्स। आइए। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी, यारों का चलन, माना जनाब ने पुकारा नहीं। साइकिल के ऊपर देवानंद साहब गा रहे हैं गाना, बट नूतन वॉज अ बेटर साइकिलिस्ट देन देवानंद। और दोनों जब साइकिल चलाते थे तो डायरेक्टर को जरा देवानंद को संभालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि नूतन वॉज फैंटास्टिक व्हेन शी वाज राइडिंग द साइकिल। देवानंद हैड टू मैच हर एंड प्ले हिज एंटिक्स। एनीवे, अगले गाने पे आ जाते हैं। वन ऑफ द लीजेंडरी एग्जाम्पल ऑफ डुएट्स इन हिंदी फिल्म्स, छोड़ दो आंचल। इस गाने के पहले तक इस तरह का डुएट कोई हिंदी फिल्म में बना ही नहीं था। ये ठीक है, आप कहेंगे व्हाट अबाउट दे भी चुके हम दिल नजराना, मुझे प्रीत नगरिया जाना है, बहुत सारे डुएट्स बनाए थे बर्मन दादा ने इसके पहले। या अनिल बिस्वास को देखिए, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे डुएट्स बनाए हुए थे। लेकिन इस किस्म की छेड़छाड़ वाला डुएट, इंटरैक्टिव, ये बहुत सालों के बाद हिंदी फिल्म में बर्मन ने इंट्रोड्यूस किया था। और आपको पता नहीं याद होगा, जवानी फिल्म थी जो 1941 या 42 की, अनिल दा की, उसमें सुरेंद्र का गाया हुआ डुएट है एक, वो भी इंटरैक्टिव इसी तरह का है। लेकिन ये जो डुएट यहाँ पर बना था इन पेइंग गेस्ट, इट वाज अ यूनिक थिंग, बिकॉज ये पहली बार ऐसा डुएट बना था। और ये जो शुरू करते हैं ना, छोड़ दो, ये जो शुरू करते हैं ना, उसको पोएटिक लैंग्वेज में चितवन कहते हैं। कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम अ वर्ड, किसी एक भाव से या शब्द से, आप एक दूसरी तरह से स्टार्ट कर रहे हैं गाना, उस एक्सप्रेशन को पोइट्री में चितवन कहते हैं। तो चितवन के साथ शुरू करने वाला गाना इसके पहले तो कभी बना ही नहीं था, कभी नहीं बना था। तो बड़ा यूनिक एक्सपेरिमेंट करके दादा ने एक एग्जाम्पल हमारे सामने रख दिया था कि हाउ डुएट्स कैन ऑल्सो बी मेड, विच ही डिड इन 9-11 ऑल्सो, सेम ईयर। इसी साल में उन्होंने 9-11 भी की थी, इसी साल में वो प्यासा भी कर रहे थे। तो इसमें उन्होंने वो एक एग्जाम्पल पेश किया था हमारे सामने कि डुएट कैसे बनते हैं, बनने चाहिए, जो कि फ्यूचर में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने सारी जिंदगी इस तरह के डुएट्स बनाए फॉर द नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर्स, इसी तरह डुएट्स बनाए। आइए इसका डुएट्स को थोड़ा सुनते हैं गाने को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या
हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हाँ हाँ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। एक रिक्वेस्ट करता हूं आपको कि अनम्यूट मत करिए जब तक कि आपको कहा नहीं जाए। प्लीज प्लीज अनम्यूट मत करिए, क्योंकि अगर आप लोग अनम्यूट करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई साउंड आते हैं एंड दे स्टार्ट गिविंग प्रॉब्लम। सो अनम्यूट मत करिए जब तक कि योर टर्न इज टू टॉक एंड स्पीक टू अस। ठीक है ना? बताइए श्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। ये गाना है, ये गाना नहीं है, ये छेड़छाड़ की टेक्स्ट बुक है। छे- छेड़छाड़ कैसी करनी चाहिए और अपनी शराफत वैसी के वैसी कैसे रखनी चाहिए, उसका ये बहुत बढ़िया टेक्स्ट बुक है। और यही टेक्स्ट बुक बाकी लोगों ने आगे इसके पन्ने इस्तेमाल किए हैं। ठीक बोल रहे हैं आप। मैंने यही कहा था आपको, इट्स एन एग्जाम्पल दैट हैज बीन सेट इन दी फिल्म इंडस्ट्री। गीता का गाना सुनते हैं, गीता दत्त का गाया हुआ। बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था गाना, लेकिन उसका जो ओरिजिनल बर्मन का गाया हुआ था वो बहुत सुपर हिट गाना था। पर सुनते हैं गीता का गाना और फिर थोड़ा सा बर्मन का टुकड़ा भी सुनेंगे, ठीक है? आइए गीता का गाना सुनते हैं, गीता दत्त का। हा 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 ला ला ला, मजा आ गया। हा 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 हा, उई, ला ला ला, उई, मजा आ गया। हा 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 गए घबरा के मिल दो धड़कते से दिल, गए घबरा के मिल दो धड़कते से दिल, बचना हजार चाहा, आओ मजा आ गया। गए घबरा के मिल। इसका ओरिजिनल सुन लेते हैं, बर्मन दादा का गाया हुआ। यू विल एंजॉय दैट सॉन्ग। बहुत ही प्यारा है वो, बहुत ही प्यारा। सुपर हिट गाना था वो अपने टाइम का। आइए सुनते हैं। তুমি আর তুমি আর তুমি আর নেই সে তুমি, জানি না কেন এমন হয়, জানি না কেন এমন হয়, তুমি আর নেই সে তুমি, তুমি আর তুমি আর তুমি আর নেই সে তুমি। ये आपने सुने अभी तक गाना गीता का, ये पेइंग गेस्ट का गाना था, और वी हर्ड द ओरिजिनल बाय बर्मन दा हिमसेल्फ, तुम यार नहीं से तुम्ही, फॉर बचना हजार चाहा। एनीवे, लता पे आ जाता हूँ। अगला गाना चुपके चुपके रुकते रुकते, जिसके बारे में बात हुई थी। शोखी भी है, चंचलता भी है, बट दिस इज इन लताज वॉइस। दिस वाज ऑन नूतन इन द फिल्म। तो आइए इस गाने को सुनते हैं थोड़ा सा। सुरैया कौन सा है इसमें? कोई सुरैया नहीं है। दस नो सुरैया है यहाँ, कोई सुरैया नहीं है। वो गीता गा रही थी, सुरैया कोई नहीं है यहाँ। आइए अब लता के गाने पर आते हैं, चुपके चुपके। उसको सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं पेंगेस के गानों पर। आइए। चुपके चुपके रुकते रुकते, मैंने देखा तूने देखा, जादू कोई चल ही गया। चुपके चुपके रुकते रुकते, मैंने देखा तूने देखा, जादू कोई चल ही गया। हा 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 हा। पेइंग गेस्ट की बात कर रहे हैं हम, पेइंग गेस्ट के गाने सुन रहे हैं, और पेइंग गेस्ट के गाने आपको पता है, देवर सुपर हिट सॉन्ग्स ऑल ऑफ देम। यू हर्ड टू ऑफ द सॉन्ग्स दैट वर लेसर पॉपुलर, गीता वाला भी और लता वाला भी है, बट द नेक्स्ट फ्यू सॉन्ग्स हैव बीन सुपर हिट सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म। चांद फिर निकला सुनते हैं बाय लता मंगेशकर। मैंने आपको बताया था कि हर एक फिल्म के अंदर एक लता का गाना आपको ये मिल जाएगा जो उनकी लाइफ का बेस्ट
में से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मुनीम जी के गाने में बताया था, आंख मिलते ही तुम, वैसे ही पेंगेस का गाना चांद फिर निकला, एकदम लता का वन ऑफ हर लाइफ बेस्ट सॉन्ग्स एवर। बताइए पांडे जी, क्या कहेंगे उस पर गाना हाँ, सुनते? हमें कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही आपका कहना है। वही मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था। आपने कहा कि एक एक बिल्कुल अनमोल हीरा छुपा हुआ है एस डी बर्मन की इन फिल्मों में। तो वास्तव में ये चांद फिर निकला, ये बिल्कुल शुद्ध कल्याण पे है। और वही शुद्ध कल्याण जो कि यूज किया गया है रसिक बल्मा, और वही शुद्ध कल्याण ये शाम की तन्हाइयां ऐसे में तेरा गम। अब तीनों गानों में आप सिमिलरिटी देखिए, चांद फिर निकला, शुद्ध कल्याण। थैंक यू पांडे जी, आपने ठीक कहा बिल्कुल। तीनों गानों को अगर आप सोचते हैं तो आपको ट्यून की सिमिलैरिटी समझ में आ जाती है। बिल्कुल राग बेस समझ में आया था। आइए गाना सुनते हैं, चलिए। चांद फिर निकला मगर तुम न आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला मगर तुम न आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला। इमॉर्टल लता सॉन्ग। ठीक। ये, हाँ रूप जी, आप क्या कहेंगे बिफोर आई गो मूव फर्दर? तो सर एक छोटी सी बात करनी थी अबाउट गैप्स बिटवीन द सॉन्ग। अगर ये पूरा गाना आप सुने, उसमें एक फ्लो है, चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, देयर इज अ फ्लो, राइट? लेकिन अंतरा में देयर इज अ गैप, ये रात कहती है, गैप, कि तुम कि नहीं तुम मेरे। नहीं मेरे, गैप। वो जो गैप है, वो गैप एक्चुअली एक्सेंचुएट्स द एंटायर थिंग, और उसके बाद फिर से फ्लो पे आ जाते हैं। जो उसके बाद जो एकदम हाई पिच में जाते हैं, वहां पर इट्स ऑल इन द फ्लो। बट वो जो पार्ट है, सुलगते सीनों में धुआं सा जलता है, वो जो गैप है, it's like, no, it kind of gives a ठहराव. I don't know whether I should say a ठहराव, but it kind of gives a gap. वो जो पार्ट है ना, वो और ज्यादा एक्सेंचुएट करता है वो पूरे इमोशन। एंड दैट इज, आई गेस, द म्यूजिक कंपोजर्स ग्रेविटास इन दैट, जहां पर वो बोल रहा है कि ये थोड़ा ठीक से सुनो, और वो ठीक से सुनने के लिए ठीक आपको वो बात है। गैप दे रहा है कि आप सुन लो ठीक से, हाँ, प्लीज सुन इमोशन को सुन लो समझो। ठीक से, वैसा। एग्जैक्टली exactly. वो किस्सा वो बहुत प्यार से वो जता रहा है वो। एंड इट्स ओनली इन टू फ्रेजेस, टू लाइंस। हाँ, सुलगते सीनों में धुआं से जलता है, कि तुम नहीं मेरे, मतलब ये रात कहती है कि तुम नहीं मेरे। वो उतने में ही हो रहा है, बाकी सब फ्लो में है। एवरीथिंग इज इन फ्लो। दैट्स व्हाट आई हैव टू शेयर। थैंक ठीक यू। कहा रूप जी आपने। ठीक कहा आपने, बिल्कुल। थैंक यू। अब मैं, वी आर कमिंग टू दी लास्ट नेक्स्ट टू सॉन्ग्स ऑफ पेइंग गेस्ट। ये दोनों किशोर के गाने हैं, बहुत सुपर हिट गाने हैं। आप देखेंगे कि ये जो निगाहें मस्ताना है, उसके लिए तो बहुत सालों तक पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि ये नूतन ही गा रही हैं कि आशा गा रही हैं। इट लुक्स लाइक नूतन इम्पर्सिफिकेशन सो परफेक्टली डन कि आपको लगता है कि नूतन ही गा रही हैं शायद। एनीवे, आप नोटिस करेंगे कि ये एक उनका स्टाइल था बर्मन दा की, वो स्लो गवा के फिर उसको हाई राइज पे गवाते थे। अब जैसे निगाहे मस्ताना में गाया हुआ उन्होंने कि दिए जलते हैं ना, वो क्या है लास्ट अंतरे में, आप सुनिए, आपको सुनाई देगा वो।
किशोर कुमार उसको लो में गाते हैं, फिर सडनली हाई में शुरू हो जाते हैं। जैसे जुगनू के गाने में है, जैसे रूप तेरा मस्ताना के गाने में है। ये उनका एक बर्मन दा का स्टाइल था। जैसे रात अकेली है के गाने में है, ज्वेल थीफ में, बर्मन दा यूज टू डू दीज थिंग्स के सॉफ्ट करके फिर थोड़ा जोर से बोलो इसको, वो असर पैदा करने के लिए। आइए ये दोनों गाने सुनते हैं किशोर कुमार के। मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं दोनों, एंड आई लव द सॉन्ग्स, सिंपली लव द सॉन्ग्स। आई यूज टू लव किशोर कुमार इन दीज सॉन्ग्स। मुझे लगता था किशोर से अच्छा कोई गा ही नहीं सकता इनको, और गा भी नहीं सकता कोई गाना इन गानों को किशोर से अच्छा। दोनों सुनते हैं गाने, एक के बाद एक, आइए फटाफट। निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लब पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लब पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना, ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। जलती है जले, शम्मा जलती है जले, रात ढलती है ढले, छोड़ के ऐसी महफिल हम नहीं जाने वाले। हाय 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 ये निगाहें, हाय 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 ये निगाहें, कर दे शराबी जिसे चाहे, मैं तो भूल गया राहें। रात हंसी है जवां है नजारे, झूम चले हम दिल के सहारे। रात हंसी है जवां है नजारे, झूम चले हम दिल के सहारे।
आज कोई हमको न पुकारे, रोकती है मेरी राहें, मैं की बोतल जैसी बाहें। हाय हाय ये निगाहें, हाय 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 ये निगाहें, गर्द शराबी जिसे पूरा यूथफुल, पूरा रोमांटिक, पूरा फ्लैम्बॉयंस। किशोर कुमार पैट बैठ गए थे एकदम देवानंद के ऊपर और स्टाइल के साथ। क्या कमाल का स्टाइल था। अब ये जो स्टाइल किशोर कुमार का आपने इन दो गानों में सुना है ना, 57 की फिल्म का, यही स्टाइल था जो लेटर ऑन किशोर कुमार साहब ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन वगैरह सबके ऊपर अप्लाई किया था। बिल्कुल यही स्टाइल। आप गानों को सुन लीजिए एक बार फिर से, आपको लगेगा ये तो कब, हाँ अमिताभ ने भी शायद ऐसा ही गाना गाया था बाद में, या राजेश ने भी कभी ऐसे ही गाना गाया होगा, चाहे वो प्रेम नगर हो, चाहे वो उसकी शराबी फिल्म हो। आप देखिएगा किशोर का, ही डिड द सेम टाइप ऑफ इमोशंस, फ्लैम्बॉयंस, यूथफुलनेस इन द सॉन्ग्स लेटर ऑन ऑल्सो। ये किशोर की खूबी थी। अब किशोर पर ही हम आ जाते हैं, अब अगली फिल्म पे जंप करते हैं। दो फिल्में सुबोध मुखर्जी ने रोमांटिक देवानंद के साथ बनाई थी, अब दो फिल्में शशि कपूर के साथ। शशि कपूर भी उतने ही रोमांटिक हीरो थे जैसे देवानंद साहब थे। लेकिन एक बात आपको बताऊं बीच में, कि लव मैरिज के बाद उन्होंने अनाउंस की थी मिस्टर हिटलर, सुबोध मुखर्जी ने। मिस्टर हिटलर जो थी, वो भी फिल्म जो थी वो, दैट वाज सपोज टू बी विद देवानंद, और उसमें भी बर्मन दादा ने म्यूजिक देना था। लेकिन वो किसी एक कारण से बर्मन, इसको, देवानंद साहब को वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी, और वट एवर हैपन, बट ही डिडंट वांट टू डू दैट फिल्म। तो मिस्टर हिटलर जो थी वो बंद हो गई। बंद होकर फिर वो उसी फिल्म को सुबोध मुखर्जी ने जंगली के नाम से शम्मी कपूर को लेके बनाया, एंड इट वाज द सेम फिल्म दैट वाज जंगली, एंड इट एक्चुअली वाज अ देवानंद फिल्म दैट ही डिडंट लाइक द स्टोरी, एंड इट वेंट ऑन टू शम्मी कपूर। ना शम्मी कपूर को सुबोध मुखर्जी साहब से मिलवाने का काम नासिर हुसैन ने किया था, क्योंकि नासिर हुसैन ने उसके पहले तुमसा नहीं देखा दिल दे के देखो में शम्मी कपूर को यूज किया था, एक्ट करवाया था। सो दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, एंड सुबोध मुखर्जी ने फिर इसमें उन्होंने ले लिया था नासिर हुसैन की एडवाइस पर शम्मी कपूर को। बट दैट इज अ स्टोरी अबाउट जंगली एंड मिस्टर हिटलर, दैट वाज सपोज टू बी देवानंद ऑल्सो। किशोर कुमार, शर्मीली, शशि कपूर। अगले गाने पे आ जाते हैं, आइए। ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली, आवो ना तरसावो ना, आवो ना तरसावो ना, ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली। शर्मिली फिल्म वो डायरेक्टेड बाय समीर गांगुली। ये समीर गांगुली जो हैं, ये सुबोध मुखर्जी के साले हैं, और सुबोध मुखर्जी के पास ये कानपुर से आए थे कि मुझे काम चाहिए, कुछ करवाइए। इन्होंने इनको नासिर हुसैन के अंडर असिस्टेंट बना दिया था, तुमसा नहीं देखा और दिल दे के देखो। फिर उन्होंने अपने लिए जंगली वगैरह में भी इन्होंने असिस्ट किया सुबोध मुखर्जी को। तो फिर उसके बाद शागिर्द जो थी, वो इंडिपेंडेंटली समीर गांगुली को दी थी डायरेक्ट करने के लिए। उसके बाद ये शर्मिली भी समीर गांगुली की डायरेक्शन की फिल्म थी। अब इस फिल्म के अंदर, शर्मिली के अंदर, सिनेमाटोग्राफी एनवी श्रीनिवास की है। ये एनवी श्रीनिवास वही हैं जिन्होंने तीसरी मंजिल की भी की थी, और ब्लैकमेल की भी की है, राखी वाली ब्लैकमेल। बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर थे, आप देखेंगे फिल्म तो आपको अच्छी लगेगी इनकी सिनेमाटोग्राफी। इस फिल्म में असिस्टेंट म्यूजिक जो था, वो अनिल पौडवाल और बासु बनोरी का था। शर्मिली में असिस्टेंट म्यूजिक बासु मनोरी और अनिल पौडवाल का था। खैर, स्टोरी बेस्ड थी गुलशन नंदा की कहानी के ऊपर। समीर गांगुली ने जो बाकी फिल्में डायरेक्ट की हैं, उन फिल्मों में अगर आप नाम देखेंगे तो आपको दिखेगा शागिर्द भी है, शर्मिली भी है, इसके अलावा
दीवानगी भी उन्होंने डायरेक्ट की थी, अनजाने में, फंडेबाज, कोई जीता कोई हारा, जग्गू, इस तरह की फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं समीर गांगुली ने। मोस्टली जो फिल्में हैं उनकी या तो सुबोध ने प्रोड्यूस की हैं या फिर समीर गांगुली के, सुबोध मुखर्जी के बेटे ने। इस फिल्म में शर्मिली में सुबोध मुखर्जी के बेटे सुभाष मुखर्जी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। अगला डुएट सुनते हैं किशोर और लता का, वन ऑफ दोज रोमांटिक डुएट्स अगेन, जिसमें छेड़छाड़ तो नहीं है मगर रोमांस भरा हुआ है, एकदम पूरा रोमांस भरा हुआ है। शर्मिली के सारे गाने नीरज के लिखे हुए हैं। नीरज वॉज ट्यूनिंग विद बर्मन दादा एट दैट टाइम। ये सारे गाने नीरज के लिखे हैं। बड़ी अच्छी पोइट्री है हर गाने में, बहुत सुंदर कविता है। आइए अगला गाना सुनते हैं, डुएट। आज मदहोश हुआ जाए रे जाए रे जाए रे। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है कैसे। Yes, but the romance in him was 100% there. कोई कमी नहीं थी। और एक बात और याद रखिएगा, 71 की शर्मिली है। जितने भी ओल्ड स्कूल के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जो पुराने इनके साथी संगी थे, ठीक है, चाहे वो नौशाद थे, चाहे ओपी नैयर थे, चाहे जितने भी थे, वो फेड आउट हो गए थे या हो रहे थे। और अकेला बर्मन था जो ओल्ड स्कूल म्यूजिक डायरेक्टर, फिर भी जवान था, इन हिट था और पॉपुलर था, और compete कर रहा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन के साथ और कल्याण जियानी जी के साथ। अपने बेटे के साथ यही compete कर रहे थे पिताजी, एंड ही वाज समटाइम्स इवन मोर सक्सेसफुल एंड बिगर हिट देन ऑल दीज पीपल। एग्जाम्पल इज शर्मिली इन फ्रंट ऑफ यू, इट वाज सुपर हिट ऑफ दैट टाइम, और 71 की फिल्म है ये। अब आप सोचिए कि द मैन वाज, मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात कि एस डी बर्मन वाज द ओनली ओनली म्यूजिक डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री जो शिकारी से लेकर अपनी आखिरी फिल्म तक जिसने हिट गाने दिए हुए हैं। हर साल कोई ना कोई उनका गाना हिट होता ही था, कुछ फिल्में उनकी हिट होती ही थी हर साल। एक साल आप छोड़ देंगे बीच में, जब 63-64 में उनको हार्ट अटैक आया हुआ था, कहेंगे उतनी हिट नहीं थी, या बात की कहेंगे आपकी ये त्याग या दीवानगी उतनी हिट नहीं थी, मैं मान लूंगा उस बात को। लेकिन ही इज द ओनली सर्वाइविंग म्यूजिक डायरेक्टर जिसने 30 साल तक, 30 ईयर्स तक कॉन्स्टेंटली इन डिमांड था, और आखिरी फिल्म तक वो हिट दे रहा था। मिली तक उसने हिट दिया हुआ है आपको, विच वॉज कंपोज फ्रॉम हिज बेड साइड, मतलब बिस्तर में लेटे हुए रिकॉर्डिंग करवाई थी उसने। खैर एनीवे, अगले गाने पे आ जाते हैं। अब आपकी रिक्वेस्ट है कि गाने कम बजाएं और बातें ज्यादा करें। खैर देखते हैं, गाने सुन लेते हैं, थोड़े थोड़े तो सुनने ही पड़ेंगे ना बाकी गाने। किशोर कुमार का बहुत खूबसूरत गाना सुनते हैं, जो कि अ, नीरज साहब का लिखा हुआ, तो बताया आपको, बहुत ही प्यारा गाना है किशोर कुमार का, सैड सॉन्ग कैसे कहें हम। आइए लेट्स लिसन टू इट। कैसे कहें हम प्यार ने हमको
क्या क्या खेल दिखाए, कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। यूं शर्माई किस्मत हमसे, खुद से हम शर्माए। बागों को तो पतझड़ लूटे, लूटा हमें बहार ने। दुनिया मरती मौत से, लेकिन मारा हमको प्यार ने। अपना वो हाल है बीच सफर में, जैसे कोई लुट जाए। कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। हाँ पंडित जी, ये कैसे हो सकता है कि 65 साल की उम्र में SD बर्मन बाकी कॉम्पिटिटर्स से अच्छा या बराबर का कैबरे गाना बना रहे थे। ठीक है ना? प्रेमनगर में सुना है ना आपने? मैंने एक बार बजाया था उस गाने को, प्रेमनगर के गाने को। क्या कमाल का कैबरे बनाया हुआ है उन्होंने, विदाउट हिज सन बीइंग हिज असिस्टेंट। करेक्ट। और इस फिल्म में भी उन्होंने बनाया था वो कैबरे, जो कि फैंटास्टिक कैबरे है। ऑर्केस्ट्रेशन सुनिए उसका, और डिलीवरी सुनिए आशा भोसले की। मैं कहता हूं कि 65 साल की उम्र में कैबरे बना रहे थे दादा बर्मन। ये वर्सेटैलिटी सिर्फ उस इंसान की हो सकती है, और किसी की नहीं हो सकती। सुनते हैं ये इस गाने को, मैं तो भूल ही नहीं सकता इसको कभी। आइए। रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा, आज की रात ऐसा कुछ करूं। रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा, आज की रात ऐसा कुछ करो। हो नहीं सवेरा, मली अंधेरा, आज की रात ऐसा कुछ कर। मुझे कभी कभी तो ये लगता है कि why was I not present when SD Burman was teaching this song to आशा भोसले? जब वो गा के आशा भोसले को सिखा रहे थे कि आशा ऐसे गाओ। ओह, अगर बैठे बैठे मैं सुन रहा होता उनको कि वो कैसे इस गाने को एक्सप्रेस करके समझा रहे हैं, क्या मजा आता। मैं सोचता सोचता रहता हूँ ये बातें। फैंटास्टिक जॉब दैट एसडी डिड। उसका मजा ये है कि लुक एट द ऑर्केस्ट्रेशन, इंस्ट्रूमेंट सुनिए इसके आप, क्या कमाल यूज करते हैं। उनको कभी जिंदगी में 100 बजाने वालों की जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी नहीं पड़ी। 5 लोग होंगे, 6 होंगे, बहुत अच्छा है, एकदम फैंटास्टिक म्यूजिक निकाल लेंगे वहां से वो। ही नेवर वांटेड कि मुझे 100 पीस ऑर्केस्ट्रा चाहिए। इट वाज नेवर हिज वे ऑफ वर्किंग। आइए अगला गाना सुनते हैं, मेरे पास 3 गाने हेलो बचे हैं। पीयूष जी। फटाफट खत्म करते हैं ताकि फिर उसके बाद बातों करने का टाइम रह जाए। हम इसका हेलो जो पीयूष जी। मेन टाइटल का पॉपुलर गाना था वो सुनते हैं, जो इसका खिलते हैं गुलियां।
जिसमें लता का पोर्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन किशोर तो मास्टरपीस है, एकदम मास्टरपीस। किशोर दा ने तो कहा कि मैं लता को सुन लेता हूँ पहले, फिर अपना गाना गाऊंगा, और फिर मैं जो गाऊंगा तो छा जाऊंगा एकदम। आइए सुनते हैं गाने को, खिलते हैं गुलियां। झीलों के होठों पर, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में हिल के बिखरने को हिल खिलते हैं गुलियां। कमाल 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 है ना। क्या एवरग्रीन गाना है, आज तक पॉपुलर है, आज तक सुनते हैं, और किशोर को सुनते हैं तो नशा आ जाता है। वही किशोर जो किशोर पहले भी दे रहा था बर्मन दादा के लिए, अब भी दे रहा है। एंड इट वॉज इमटेरियल कि वो शशि कपूर के लिए गा रहा है या किसके लिए गा रहा है, इतना अच्छा असर है। द फिल्म वॉज अ सुपर हिट बिकॉज ऑफ इट्स म्यूजिक ऑब्वियसली, और फिर ऑब्वियसली राखी की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, शशि कपूर भी अच्छे थे, फिल्म अच्छी बनी थी। समीर गांगुली ने ठीक फिल्म बनाई थी फिल्म ये। एक गाना अब आपको अगली समीर गांगुली की फिल्म से सुनाता हूँ जो कि इनकम्प्लीट रह गई थी, दीवानगी। उसका एक डुएट है जो कि बर्मन दादा ने कंपोज किया था। बाकी के फिल्म के गाने सारे, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, तो बाकी के गाने रविंद्र जैन ने कंपोज किए हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन दोज सॉन्ग्स, लेकिन इस गाने को हम सुन लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं अपने लास्ट गाने पर आ जाऊंगा। ये भी शशि कपूर के ऊपर फिल्माइज्ड है, समीर गांगुली की ही डायरेक्शन थी ये। जीनत अमान एंड शशि कपूर, किशोर कुमार का गाना फिर से, आइए सुनते हैं इसको। ए सुनो तो, क्यों रूठी हो, मान जाओ ना। चल सपनों के शहर में तुझे ले जाता हूँ, चल सपनों के शहर में तुझे ले जाता हूँ, तेरी राहों में सितारे मैं बिखराता हूँ, चल सपनों के शहर। किस लिए मेहनत करे, तू है मोहब्बत के लिए हसीना, तेरी कसम क्या है सितम, तेरे बदन पे क्यों चम शहर। ये आनंद बख्शी थे, आनंद बख्शी राइटिंग लिरिक्स फॉर दीवानगी एंड बरमंदा, एंड शर्मिली सारी नीरज की थी। ये उनका लास्ट कंपोज गाना है फॉर सुबोध मुखर्जी, एंड इट द फिल्म रिमेन्ड इनकम्प्लीट बिकॉज ही डाइड। 76 में रिलीज हुई थी फिर फिल्म उनकी डेथ के बाद। लास्ट गाने पे आ जाता हूँ, जो मेरा लास्ट गाना है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वही लता मंगेशकर का वन ऑफ हर लाइफ्स बेस्ट सॉन्ग्स। फिर मैंने आपको बताया ना, हर फिल्म में आपको लता मंगेशकर का बेस्ट मिल ही जाएगा जो दादा ने कंपोज किया है। मुनीम जी में भी सुनाया था आपको, पेइंग गेस्ट में भी सुनाया, शर्मिली का वो गाना जो लता मंगेशकर की जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स है एवर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, राग पटदीप के ऊपर बेस्ड है ये गाना, और बड़ा कमाल का गाना है, कमाल का। आइए इसको सुनते हैं, फिर बातें करेंगे। चलिए।
जाता है ना अंदर से, बिल्कुल दिल को हिला देता है ना गाना आपको, कि बता दे मैं क्या करूं, है ना। कमाल है लता और बर्मन का एक साथ। मैंने आपको बताया था ना कि हर एक फिल्म में उन्होंने एक लता को ऐसा गाना दिया है जो उनकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट गाना है। ये मेघा छाए वन ऑफ दो सॉन्ग्स है। चलिए, मेरे सेशन के सारे गाने मैंने आपको सुना दिए हैं। ऑल सॉन्ग्स 26 सॉन्ग्स दैट वर कंपोज्ड बाय एस डी बर्मन फॉर सुबोध मुखर्जी मैंने आपको सुनाए हैं। किसी तरह की और कॉम्बोज पे फिर बात कर लेंगे। हाँ रूप जी, आप पहले बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। बताइए रूप जी। आपके जो पहले दो गाने आपने पेश किए शर्मिली के, और वहां पर नीरज जी का छाप अ, आवो और तरसावो से साफ बयान होता है। दोनों गानों में हाँ किशोर कुमार ने आवो बोला है, हाँ आओ नहीं बोला है। हाँ ये ये नीरज जी का छाप। हाँ बिल्कुल एंड एंड इट्स ओनली आफ्टर दैट आई रियलाइज के शर्मिली वाकई पूरा पूरा हिंदी वाला गाना है। मतलब जो सारे गाने हैं उसमें, वो सारे क्लिष्ट हिंदी वाले गाने। बिल्कुल, बहुत क्लिष्ट हिंदी है। तो इवन रेशमी जी, उजाला है। या इवन रेशमी उजाला, इवन द बहुत कैबरे बहुत सॉन्ग। बहुत साफ और अच्छी हिंदी पोइट्री है ना नीरज की। वही वही है ना मतलब सारी। मैं शुरुआत मैंने वहां से किया कि आवो और तरसावो का जो ये हुआ, और उसके बाद सीधा रेशमी उजाला है। मतलब उसमें भी सिर्फ हिंदी, बिल्कुल। सिर्फ हिंदी, कोई उर्दू का कोई भी शब्द नहीं, इतना सा भी नहीं। वेरी ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दैट सो वाज मच। नीरज। नीरज वाज वेरी गुड। ही वाज वेरी गुड। बहुत अच्छे पोएट थे। मैंने फेस टू फेस नीरज को सुना हुआ है। और वो क्योंकि बिहार में तो उनके लाइव प्रोग्राम्स बहुत हुआ करते थे, तो बहुत अच्छे पोएट थे और बड़ा मजा आता। मैंने बहुत नीरज की बहुत किताबें खरीद खरीद के पढ़ी हुई हैं, पूरी की पूरी जितनी उन्होंने कविताएं लिखी हैं सब कंप्लीट। वो हमारे कॉलेज के दिनों का, हाँ जी, कारवां गुजर गया। हमारे कॉलेज के दिनों का फैड हुआ करता था। वी वर क्रेजी अबाउट हिम। तो हम बहुत उसके गाने से पढ़ा करते थे, पोइट्रीज को। नीरज वेरी वेरी गुड पोएट, वेरी गुड पोएट। अच्छा, एक सर बात मैं आपको नीरज जी। कहना चाहूंगा बिफोर सुधाकर जी, एक मिनट अनुज जी। अगर आपको मेरे प्रोग्राम्स की वो नहीं मिलती है तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए। मैं आपको सर व्हाट्सएप पे अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। पर वैसे यूट्यूब पर सब गाने हैं, सब प्रोग्राम्स हैं। ऑल 56 आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो आप अगर सर यूट्यूब मुझे के लिंक को यूट्यूब पे नहीं, क्लिक मुझे करेंगे तो मेरे, लाइव सुनना है। तो आपको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे मेरे। सर मुझे लाइव सुनना है, यूट्यूब पे बाद में देख हाँ, तो लूंगा। लाइव सुनना है तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए, मैं आपको इनवाइट भेज दिया करूंगा। श्योर सर, थैंक यू सो मच। हाउ डू आई कनेक्ट, जस्ट लेट मी नो सर। व्हाट्सएप पे मैं आपको टेक्स्ट करके बता दूं अपना नंबर, या प्लीज सर, प्लीज। चैट के ऊपर। या श्योर श्योर, आई विल सेव चलिए, इट। मैं चैट पे टाइप कर रहा हूँ, यू कैन लिस्ट, एवरीबडी कैन सी दैट नंबर। आप उस नंबर से कनेक्ट करिए मेरे से व्हाट्सएप पर। मैं आपको इनवाइट भेज दिया करूंगा। सुधाकर जी, ओके। आप बोलना शुरू करिए, क्या बोलेंगे। पीयूष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम। और जो एस डी बर्मन की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगी वो ये है कि नॉट ओनली यूज्ड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम हिज सिंगर्स बट आल्सो फ्रॉम हिज सॉन्ग राइटर्स। क्योंकि चाहे वो साहिर हो, चाहे वो शैलेंद्र हो या नीरज हो, उनका बेस्ट वर्क अगर देखेंगे तो दैट मस्ट हैव बीन फॉर एस डी। चाहे वो कितने भी या दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया हो। परफेक्ट, परफेक्ट कहा आपने, एकदम परफेक्ट। आई थिंक बिल्कुल। दैट वाज हिज हॉलमार्क। यस, परफेक्ट कहा आपने। दिस शोज यू दैट ही अंडरस्टूड पोइट्री वेरी वेल। एब्सोल्युटली, दिस शोज यू। एब्सोल्युटली। अब एंड वो नॉट खुद ओनली खुद सिचुएशंस सिचुएशंस भी एक्सप्लेन अच्छी तरह किया भी होगा, हाँ जो इस बिल्कुल, तरह की पोइट्री आना है। बिल्कुल। अब वो खुद उन्होंने नीरज को लिख के कहा था ना कि मेरे को गाना शुरू करना है रंगीला रे के साथ। तो ये गाना हाँ। शुरू होगा रंगीला रे, उसके बाद तुम गाना बनाओ। तो वो यस। नीरज ने पहला गाना बनाया ही इसलिए था क्योंकि वो बर्मन ने उनको वर्ड्स दिए थे। और फिर वो अलग अलग जगह जब फूलों के रंग से में वो अपने वर्ड्स देते हैं कि मेरे को यहाँ पर ये वर्ड्स चाहिए, ऐसे शब्द चाहिए। एंड दैट्स हाउ दे यूज्ड टू राइट। शायर ने भी यही किया हुआ है, मजरूह साहब ने भी यही किया हुआ है। मजरू आल्सो, यस। बिल्कुल। अभिमान के सारे गाने इस तरह बने। बर्मंदा टोल्ड हिम दैट आई वांट दिस लिरिक्स एंड दिस इमोशंस देयर। बर्मन वाज ही वाज फैंटास्टिक इन दिस एस्पेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ कबीर जी, क्या कहेंगे आप। हाँ जी। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल पीयूष जी, रिमार्केबल प्रोग्राम, आई लव्ड इट।
एस डी बर्मन जी को तो मैं अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि हिंदी फिल्मों की खुराक, म्यूजिक की खुराक से ही मैं जिया हूँ, अब तक जी रहा हूँ मैं उस दौर के। आपने अपने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि एस डी बर्मन जी पे किताब एच क्यू चौधरी ने बहुत अच्छी लिखी है, हाँ तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल ऑर्डर बिल्कुल। कर ली थी मैंने अपने लिए, और इस संडे को मैं पढ़ूंगा उसको। बहुत अच्छी अ, किताब है। जी जी। अच्छा, दूसरी बात, एक थोड़ी सी पर्सनल एनेक्डोट है। जब सुबोध मुखर्जी का आपने जिक्र किया तो मुझे कुछ बचपन की यादें आ गई, क्योंकि मेरी जो मौसी थी, मासी, उनके हस्बैंड सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस में काम किया करते थे। तो हमने बचपन में बहुत सुबोध मुखर्जी उत्थे जांदे ने, ए करदे ने, बड़ा कुछ सुना हुआ है। और दूसरा, आपने जो सुबोध मुखर्जी एंड एस डी बर्मन का जो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया है, तो मैं आपसे पंजाबी में पूछना चाहता हूँ, तुसी कित्थों लब के लियांदे हो एहो जे कॉम्बिनेशन? अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है, अच्छा बताइए मेरे को। मैं जो ऐसा ये किताब जो है एच क्यू चौधरी की, इनकम्पेरेबल एस डी बर्मन, इनकम्पेरेबल सचिन देव बर्मन, जी अमेजोन जी पे जी, मिलेगी या ब्लू पेंसिल पे मिलेगी आपको? आप ब्लू मैंने पेंसिल पे अमेजोन चले से ऑर्डर जाइए, करी है। मिल जाएगी, या अमेजोन पे जाइए मिल जाएगी। ब्लू पेंसिल पर खरीदेंगे, मेरी रेफरेंस दे दीजिए कि पीयूष जी ने कहा है, वो शायद आपको डिस्काउंट भी दे देंगे, शायद दे देंगे, अभी भी देते होंगे शायद। खैर एनीवे, मैं ढूंढ के कहाँ से लाता हूँ, मुझे बताइए कि एस डी बर्मन गुरुदत्त कितनी अच्छी कॉम्बिनेशन है। जी ठीक। एस डी बर्मन प्रमोद चक्रवर्ती, फैंटास्टिक फिल्म्स। एस डी बर्मन शक्ति सामंत, जी। अनदर फैंटास्टिक फिल्म्स। अब बताइए ना आप, कॉम्बिनेशन में क्या है, आई कैन मेक कॉम्बिनेशन। ओपी नैयर के साथ बनाइए कॉम्बिनेशन, क्या ब्यूटीफुल बनते हैं, शक्ति सामंत और ओपी नैयर, क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये कॉम्बिनेशंस तो मतलब क्या बताऊं आपको कहाँ के बने हुए हैं। मैं तो ढूंढ के वो लाता हूँ जो मेरा दिल करता है, मुझे अच्छा लगता है, जो मैं सुनता हूँ, आई लव दो सॉन्ग, आई लव दो फिल्म्स, मैं लेकर आता हूँ आपके सामने, जिसके बारे में आपको मैं कुछ बोल सकता हूँ या बता सकता हूँ। जहां मैं बता नहीं सकता वहां मैं कुछ लेके नहीं आता। पहले राम जी की बात सुनते हैं, फिर निरंजन जी की बात सुनेंगे। बताइए राम जी। हाँ राम जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। दो, ये जो तीन फिल्म जो है, मुनीम जी और पेइंग गेस्ट पेंगे और शर्मीली। और शर्मीली, ये तो कितनी बार देखा है, मन नहीं। और ये गाने जो है, सी सिंस चाइल्डहुड वी आर लिविंग विद दीज सॉन्ग्स। लता के जो गाने हैं और किशोर के गाने हैं, अमेजिंग। और शिवरात्रि का जो वो पहले वाला था, आज भी शिवरात्रि के दिन हमारे घर लोग आते हैं, भाई वो वीडियो चलाओ। उसमें लोगों को अभी पता है चला कि शिवरात्रि का मीनिंग क्या है, कि शिव पार्वती का जो था वो मिलन हुआ था, तब शादी हुई थी। एंड इट्स रियली अमेजिंग। टुडेज प्रोग्राम वाज विथ माय हार्ट, फुल हार्ट। थैंक यू थैंक यू वेरी राम मच। जी। थैंक यू राम जी। हाँ निरंजन जी, आप क्या कहेंगे? मुझे सप्लीमेंट्री बात करनी है। एक वो है कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर जो है, उन्होंने कहा था कि इंडिया में बहुत अच्छे संगीतकारों में एस डी बर्मन है। उनका मेगा छाए जो गाना आपने लास्ट में बताया था, उनको उन्होंने प्रेज किया था। और उसके बाद मैं सज्जाद हुसैन की बात कर रहा हूँ। सज्जाद हुसैन को भी जब इंसिस्ट किया गया था कि आपको कुछ दूसरे संगीतकारों के कौन सा गाना अच्छा लगता है, उन्होंने कहा था मेघा छाए आधी रात। तो ये गाना बहुत स्पेशल है, और आपने कार्यक्रम आज का खत्म किया इसी गाने से। ये तो क्लाइमेक्स था। थैंक यू बिल्कुल वेरी क्लाइमेक्स एकदम। और आजकल मेगा भी छा रहे हैं काफी। ठीक, थैंक यू रंजीत, थैंक यू। हाँ मनोज जी, आप क्या कहेंगे? हाँ पीयूष जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा मजा है। फर्स्ट सॉन्ग वाज अ वेरी गुड, लास्ट सॉन्ग तो था ही अल्टीमेट। ये हेमंत कुमार के ना, ये ऐसे गाने बहुत अच्छे हैं, दर्शन तो घनश्याम नाथ, और एक और आपने बजाया था पिछली बार हेमंत कुमार का गाना ना, वो ओम जय जगदीश हरे जे बीच में वो बोलते हैं हेमंत कुमार साहब, और छुपा लो दिल में यूपीआर मेरा। हेमंत कुमार सूट्स वेरी वेल ऑन दिस, इन यस। सच टाइप ऑफ सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग्स, द बेस्ट। अच्छा था, एक थोड़ा बहुत डाउट और था, मतलब बहुत देर से हिम्मत नहीं होती आपसे पूछने की, ये नौशाद किशोर कुमार को नौशाद ने क्यों नहीं गवाया है? मतलब आप प्लीज इसमें कुछ नहीं देखिए, बताइएगा बाद देखिए में। बड़ी सिंपल बात है कि नौशाद थॉट कि किशोर इज नॉट अ सिंगर।
क्योंकि उन्होंने कभी क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली हुई। और दूसरी बात ये थी कि किशोर कुमार नोटेशंस नहीं पढ़ते थे, उनको नोटेशन पढ़नी नहीं आती थी। उनको गाना गा के बताना पड़ता था, गा के सिखाना पड़ता था। वो रिकॉर्ड करके ले जाते थे या लोग उनको टेप पर अपनी स्पूल पर भेज के उनके घर भेज देते थे, वो उसको प्रैक्टिस किया करते थे। बट डिस्पाइट दैट, या मुझको अनिल विश्वास ने कहा था कि क्योंकि वो नोटेशन नहीं पढ़ते थे तो मैंने उनको अपने सामने बिठा के गा के सिखाया था। आ मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम, और दूसरे जो गाने अनिल दा के लिए उन्होंने गाए हैं, वो जी कहते हैं मैंने सामने बिठाया था, मैं जैसे गा रहा था वो वैसे ही कॉपी कर रहा था। जी तो जी। उसने वही गाया जो मैंने उसको गा के सिख बताया। वो नोटेशन नहीं पढ़ते थे। तो राइट। इन रीजंस के कारण आई बिलीव दैट नौशाद डिड नॉट फाइंड हिम सिंगेबल। बट इवेंचुअली नौशाद ने जो एक गाना उनके लिए बनाया है सुरार सुनहरे संसार। संसार के अंदर, जी हेलो जी। हेलो वाला, हाँ, I mean, बहुत अच्छा गाना। I'm sorry, Naushad is very bad in that song. He did not compose a proper tune at all. That is not a हम्म। good tune. किशोर को तो प्रॉब्लम थी, वो तो सीएटी कैट भी गा चुके हैं। उनको हेलो हेलो में क्या प्रॉब्लम है, वो तो सब कुछ गा जी सकते हैं। ट्यून तो अच्छी बनाई है आप, ट्यून जी तो जी। अच्छी बना सकते थे ना। खैर एनीवे, दिस वाज नॉट अबाउट नौशाद, आई डोंट वांट टू आई नो, अंडरमाइन। आई नो, ही आई नो। ग्रेट ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस यस। थैंक यू। अशोक जी थैंक कहिए, यू। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अशोक जी। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, तो वो जो गाना था शिव जी बयाने चले, और बड़ा अच्छा लगा आपने सचिन शंकर का नाम लिया उसमें। और मैं एक बार सचिन शंकर से मिल चुका हूँ। अच्छा, ओके। तो वो क्या था, मैं अपने फादर के ऑफिस में गया, तो वो मीटिंग में बिजी थे, और वहाँ एक शख्स बैठे हुए थे, वो भी फादर से मिलने आए थे। तो हम दोनों बाहर बैठ के गप्पे मारते रहे। तब तो मैं काफी छोटा था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, आप करते क्या है? तो उनका जवाब था, मैं कुछ नहीं करता। तो बाद में जब डैडी घर में आया तो उन्होंने बताया कि भाई वो सचिन शंकर हैं और उनके ये गाने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो उस जमाने में ये इतने बड़े आर्टिस्ट हो के भी लोग इन चीजों को कोई कदर नहीं करता था, तो वो कहने जानते से भी नहीं थे, घबराते थे कि वो जानते नहीं करते क्या थे, है। जानते नहीं थे। सचिन शंकर बहुत स्टेज शोज किया करते थे, डांस की परफॉर्मेंसेस, और हाँ जी, उनके हाँ जी। स्टेज शोज की टिकट्स वगैरह अच्छी बिकती थी। मुझे पता है क्योंकि मैं बिल्कुल। उनके एडवर्टाइजमेंट्स भी देखा करता था कि यहाँ पर हाँ जी, शो हाँ है, जी। वहां पर शो है, इस तरह। तो वो हाँ काफी हाँ स्टेज शोज करते थे वो। हाँ। और बड़े बहुत माने हुए थे वो डांसर। हाँ, माने हुए डांसर थे ना वो। हाँ। और एक सलील चौधरी का भी एक गाना उन्होंने गाया हुआ है, पिक्चर का हाँ नाम मैं भूल गया हूँ। हाँ, किया हुआ उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा। वो इलेक्शन के ऊपर कोई पिक्चर बेस्ड थी कि, आ जाएगा याद, तो ठीक। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक कह और रहे हैं आप, किया हुआ है। और दूसरा ये जो आपने फिल्में चुनी हैं, पेइंग गेस्ट और मुनीम जी, ये उस जमाने की बात है जब मुझे याद आता है कि एक बार हम ग्रुप में कहीं जा रहे थे, सामने से दोस्त आया तो उसने कहा कि भी मैंने ये पिक्चर देखी है, पेइंग गेस्ट। तो उसका पहला क्वेश्चन ये था कि देवानंद और नूतन मिलते कैसे हैं? तो ये वो जमाना था जिसको बोलते थे बॉय मीट्स गर्ल स्टोरीज। हाँ, रोमांटिक फिल्में तो ऐसी ही होती थी ना। हाँ। तो उनको बोलते थे कि बॉय मीट गर्ल्स हाँ, वही स्टोरीज स्टोरी, हुआ करती थी, वही जिसके होती थी। ऊपर बेस्ड होती थी। ठीक बात। वेरी नाइस थैंक यू। प्रोग्राम। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ गुड्डू जी, आप कहिए, क्या कहेंगे गुड्डू जी? Sir, very interesting anecdote I'll tell you regarding this last song. मैं जब रहता था पहले दादर में ऑन ग्राउंड फ्लोर, मेरे सामने के घर में एक एल्डरली लेडी रहती थी। बहुत गाना उसको पसंद था। सो आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, रात को व्हेन शी यूज्ड टू गो टू स्लीप, बिफोर दैट कम से कम 8-10 गाना लगाते थे, एंड आई यूज्ड टू लिसन टू दैट। अलग अलग गाने लगाते थे, बट एवरी डे द लास्ट सॉन्ग यूज्ड टू बी मेगा चाय आधी रात। And that's why I started liking the song. Who doesn't like that song? आई नो। तो आई नेवर, बीच में कभी मैं विंडो विंडो बंद नहीं किया। आई यूज्ड टू एंड हियर टिल द एंड। मेगा चाय के जैसे फिर वो भी सोती थी, मैं भी सोता था।
So if you tell me to count how many times I've heard, because I've heard for ages from that lady. पांडे जी, आपको क्वेश्चन पूछा था किसी ने यहाँ पर कि घायल हिरनिया में खमाज भी है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए पांडे जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए पांडे जी। हाँ, उसमें खमाज भी है। एक सेकंड, हम आपको और बिल्कुल डिटेल में उसको बता देते हैं। पांडे जी, मेरा घायल है। क्वेश्चन था वो, क्योंकि वो मेरे को अच्छा एकदम अच्छा। खमाज की बंदिश सी लग रही थी वो, जब मैं नहीं नहीं, ठीक है। घायल हिरनिया नहीं, घायल हिरनिया। घायल हिरनिया में नहीं, काफी है। काफी एंड सिंदूरा। काफी है। ओके, काफी थैंक्स। एंड सिंदूरा। सिंदूरा भी काफी थाट का ही है। हाँ, एक ही काफी थाट है। एंड सिंदूरा। ठीक है। ये हाँ जी, और मेगा कोई कुछ छाया, कहेंगे? मेगा छाया कौन सा राग में था? पटदीप। किसमें? पटदीप, वो तो मेघा छाया। पटदीप है। पटदीप, पटदीप राग है मेघा छाया, बड़ा कमाल का है। पटदीप पे। हाँ, पटदीप पे। पटदीप भी बहुत ही कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड राग नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। जैसे भीम पलासी है, तो भीम पलासी में उसका आप जो है निषाद सिर्फ शुद्ध हो जाता है, और वो पटदीप हो जाता है। तो उसमें बहुत ही सिमिलरिटी है। तो इसलिए अब देखिए, वो भीम पलासी में है, खिलते हैं गुल यहाँ। तो इसलिए सब ये इतने सब सुंदर चीजें बनाई गई हैं। तो एक बात तो भीम पलासी का बस निशाद शुद्ध कर दीजिए, पटदीप हो जाता है। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। ओ, तो ये मतलब जो ये आज हमने जो गाने सुने हैं पांडे जी, इसका जी मतलब है कि बर्मन दाना ने खम्बाज इन गानों में ज्यादा यूज नहीं किया, उनका जो फेवरेट था, हाँ, इनमें कम यूज हुआ है। यस, है ना? यू आर राइट। एक हाँ, इनमें कम यूज हुआ है। वो छुप गए हो कहाँ, उसमें जरूर है। आंख खुलते ही तुम। आंख खुलते ही तुम छुप गए हो कहाँ, वो दैट इज तुम अभी थे यहाँ, तुम अभी थे। दैट इज, हाँ, दैट इज अगर प्योर खमाज। दैट अगर इज मैं प्योर मेघा चाहे लास्ट में ना हो जाता तो मैं शायद आंख खुलते ही बजाता। वो भी क्लाइमेक्स वाला खमाज। टॉप गाना है एकदम। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही दैट खूबसूरत इज गाना है वो। दैट इज खमाज। एकदम एकदम दीवाना कर देता है सुनने से। उफ, ऐसा कमाल का गाना है। कोई और कुछ कहेंगे? मेरा अगला प्रोग्राम 22 अगस्त को होगा, सेम सर, टाइम। I'm Anuj here, अगले sir. प्रोग्राम को, हाँ अनुज जी क्या कह रहे हैं? So I just like to mention about Neeraj ji. Uh, I was born and brought up at a place called Renupur, where Adit Birla Group's factory was there. आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। सर, मैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट रेणुकूट, जहाँ पे आदित्य बिरला की फैक्ट्री, ग्रुप की फैक्ट्री थी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एल्युमिनियम फैक्ट्री। सर, नीरज, हम लोग वहाँ पे एक कवि सम्मेलन कराते थे, एंड नीरज जी वॉज ए वेरी रेगुलर फीचर देयर एवरी ईयर फॉर 17 years. He was he used to come to our place, and so he was a super hit all the time. And I I remember sir having a couple of drinks with him every time when he came down to us. He was such a nice human being sir, without any airs. हम्म। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही अच्छे इंसान। इट वॉज वंडरफुल सर। बस मैं नीरज जी की बात सुन के मैं रोक नहीं पाया, इसलिए आप ठीक है, लोगों थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनुज जी, थैक यू वेरी को। मच। जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें मैंने 3 फिल्में ली हैं, 43, 44, 45 की। 1943, 1944, 1945। यू विल लिसन टू वे बैक म्यूजिक। 43 की किस्मत, 44 की ज्वार भाटा, 45 की पहली नजर। सबके गाने बहुत कमाल के हैं। 3 साल और 3 साल के म्यूजिक, बहुत सर ब्यूटीफुल ਸਾਨੂੰ गाने हैं ਬੋਲਣ सबके। ਦਿਓ कहिए अदीप जी, क्या कह रहे ਸਾਨੂੰ हैं, भी बताइए। बोलने दो। हाँ जी। सर 3 बातें हैं जो मेरे को कहनी है। पहली बात तो ये है कि भाई
जो गाना है मेघा छाए आधी रात, इस गाने के बारे में कल्याण जी आनंद जी ने कहा था कि ये गाना तो हीरोइन के लिए लड़की गा सकती है, शी मस्ट बी ए ग्रेट सिंगर। तो उसने साधना सरगम, अलका याग्निक और सपना मुखर्जी, इन सबसे ये गाने गवाए हैं लिटिल वंडर्स में, अच्छा, कल्याण जी आनंद जी ने। ठीक है। एक तो ये बात, दूसरी बात कि भाई नीरज के वर्ड्स हैं कि भाई एस डी बर्मन और नीरज की कॉम्बिनेशन के गैम्बलर, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने, शर्मिली, इनसे उनको सालाना 3,60,000 रॉयल्टी मिलती थी। ठीक बात है। तो ही वॉज एक्सेप्शनल। ठीक बात है। तीसरी बात कि भाई हम टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं जिनमें 9 से 12 रात को गाने आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एस डी बर्मन और नीरज के गाने तो हर हफ्ते बजते ही बजते हैं। इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग। और जो स्पेशल बात है वो ये है कि आपने जो गाना बजाया छोड़ दो आंचल, आई थिंक उसके जैसा छेड़छाड़ वाला गुना दूसरा कोई बना ही नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, और एक गाना नौशाद साहब ने बनाया था लीडर में, वो आजकल ठीक शौके है। दीदार है आजकल, लेकिन इट डजंट कम एनीवेयर नियर टू दैट सॉन्ग। वो आदमी, मतलब वो तेरे हुस्न की तारीफ करूं मैं, आदमी भूल जाता है उस गाने को। ठीक बात है। लेकिन द क्लासिकल पार्ट ऑफ एस डी बर्मन, अच्छा जी में हारी, दीवाना हुआ बादल, आंखों में क्या जी, ऑल छेड़छाड़ सॉन्ग्स शायद ही किसी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाए हैं। और तीसरी बात जो खास बात है, मेरा ख्याल है कि बर्मन की वो उस तरह से कोई अप्रिशिएट करता नहीं है जितना उन्होंने मेहनत करके काम किया है। एंड ही वॉज वेरी कंजर्वेटिव अबाउट हिज वर्क। तो इसके लिए उन्होंने कभी चमचागिरी नहीं की है। सो दैट इज वाई लॉट ऑफ हिज म्यूजिक इज वेरी पर्सनल। और जिस तरह से वो एक एक सिंगर को रिफाइन करते हैं, दैट इज एक्सेप्शनल। ही हैज रिफाइंड एवरी सिंगर प्रॉपरली। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। चाहे वो रफी साहब हो, चाहे आशा हो, चाहे गीता हो, चाहे किशोर कुमार हो, ही हैज चाहे हेमंत रिफाइंड देम कुमार हो, ऑल। चाहे मन्ना डे हो। और चलती का नाम गाड़ी में, चलती का नाम और गाड़ी में हल कैसा है यस, जनाब का, ठीक बात है। नंबर 1 पर होती है। आप उनको 50s में सुनिए और 60s में सुनिए, आपको आवाज में फर्क नजर आ जाएगा कि कितनी रिफाइंड आवाज है। यस। मैंने कहा था ना ये रफी के मैंने, बारे में। ये सर आपके साथ मिलने के बाद आई ट्राई टू लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ 50s एंड 60s ऑफ रफी, किशोर, लता, ऑल, एंड आई फाउंड देयर इज वेरी रिफाइंड वर्क आफ्टर 1960। बहुत जबरदस्त रिफाइंड वर्क हुआ है 50 और यस, 60 के बीच में। यस, तो दैट्स एक्सेप्शनल वर्क ऑफ एस डी बर्मन। पर वो यस। कोई उनको बारे में इस तरह बात करता नहीं है कोई। हाँ, बट आई ठीक एम कह रहे हैं। फोर्स्ड टू से ही इज ए रिफाइनरी फैक्ट्री। यस, बिल्कुल ठीक बात है। ही वॉज रिफाइनरी फैक्ट्री फॉर ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल, पारस पत्थर जिसको कहते हैं ना, पारस पत्थर। यस सर। जो इनको छू जाता था वो बस उसकी जिंदगी, उसकी गायकी अलग यस, टाइप की हो जाती थी। बिल्कुल यस सर। ठीक कहा आपने। खैर, थैंक ये यू तो सर, मेरे थैंक यू। मेरे इंटरेस्ट की चीजें हैं, तो मैं बताता रहता हूँ और आपसे बातें करता हूँ उसके बारे में। वॉट एवर आई लाइक आई प्ले देम। अगला भी मेरा ऐसा ही होगा, इवन दो इट्स लिटिल ओल्डर, बट आई लव दो सॉन्ग्स नहीं फ्रॉम सर, मेरी फैबुलस बात है, की। ज्वार भाटा भी फैबुलस है, किस्मत भी फैबुलस है। दे आर और ऑल पहली नजर, वंडरफुल। विल पहली नजर सर्टनली एंजॉय। बहुत अच्छा म्यूजिक है। विल सर्टनली एंजॉय। और फिर अगली पारुल बार। घोष सुनने को मिलेंगी। हाँ जी। पारुल घोष सुनने को मिलेंगी। पारुल घोष मिलेंगी, बहुत कमाल की हैं वो पारुल घोष। यस पांडे जी यस सलाम यस। है, पांडे जी सलाम है। आपको नमस्कार। देख के दिल बहुत खुश होता है। आपने आपने बहुत अच्छा अभी जो कहा एस डी बर्मन साहब के बारे में, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, आई फुल्ली एग्री विद दैट। बहुत ही सही बोला। नहीं सर, हमने बहुत बहुत सुना है, लोग मदन मोहन को किंग ऑफ शहनशाह कहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छी बात है। बट इस हाँ, आदमी को किसी ने कभी उतनी सही इंपॉर्टेंस या प्रेज नहीं दी है व्हाट ही डिजर्व्स। तो दुख होता है, बस और कुछ नहीं सही है। बात है। नहीं, बिल्कुल सही कोई बात। फर्क हम नहीं कर पड़ता रहे हैं सर, ना, हम उसको लोग कर कोई रहे हैं ना फर्क नहीं पड़ता। चावला ही जी। इज ग्रेट, ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट। बस। हम लोग कर रहे हैं अरे ना। जो हम तो आदमी ये 64 की एज में रेशमी उजाला बना सकता है, वैसा कोई कर नहीं एब्सोल्युटली, सकता। कोई नहीं एब्सोल्युटली, कर सकता। एब्सोल्युटली। करेक्ट। अच्छा, ये नीरज नीरज और इनका जो कॉम्बिनेशन, मतलब हम शुरू शुरू में जब ये फिल्म आई थी, जब प्रेम पुजारी, और ये गाना शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, जब हम सुनते थे तो हमने कहा किस तरह की ये शायरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट नाउ आई रियलाइज ऑल द सॉन्ग्स नीरज जी के साथ में जो इनका कॉम्बिनेशन रहा है, क्या क्या गाने हैं, क्या क्या गाने।
सारे गाने, सर इवन वो जो गैम्बलर देख लीजिए आप, और तेरे मेरे सपने देखिए आप, बड़े ओ कमाल के। यस, ओ यस, ओ यस। राधा ने सर मतलब वो मांगा जो कह रहे जब हैं भी ना शाम शोखियों में की। घोला जाए, जो हाँ शोखियों में घोला जाए गाना है ना, उसके वर्डिंग्स हाँ कुछ और हैं जो नीरज ने लिखे हैं। ये देवानंद हाँ ने चेंज करवाए थे, सिंप्लीफाई हाँ। करके रोमांटिक बनाने के लिए। ये नीरज ने खुद कहा है ठीक है। कि आई वॉज टोल्ड टू मेक इट सिंपलर। हम्म, तो बहुत वो सुंदर। खासियत है इन लोगों की, बहुत हार्ड वर्क करते हैं सर, हाँ एंड देयर बिल्कुल। हार्ड वर्क इज रिमेम्बर्ड। बिल्कुल, वो और हमको पीयूष दिखता जी है ना। हमारे को सारी रिमेम्बरेंस की जान डाल देते हैं। बिल्कुल। शुक्रिया पीयूष जी। मैं बाजी एक पे करूंगा, बहुत तेरी जल्दी करूंगा मनोज जी, बाजी पे करूंगा। तेरे मेरे सपने का जो गाना था ना, नीरज जी का लिखा हुआ, मेरा अंतर एक जीव मंदिर है मंदिर तेरा। है हाँ, तेरा, हाँ। क्या ब्यूटीफुल, सुंदर गीत है, ओह, क्या ब्यूटीफुल, सुंदर गीत। उफ, ब्यूटीफुल। इट एंटर्स दैट इज इनटू योर दैट हार्ट। सो हाँ, ब्यूटीफुल। एकदम अंदर तक चला जाता है गाना, एकदम। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खूबसूरत। वाह, अच्छा, मैं क्या अपना याद है। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जस्ट पर्सनल है। मैंने, क्योंकि आई राइट पोएट्री और मेरी बुक्स में निकली हुई है। आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ ये रिसाइटल ऑफ माय पोएम्स ऑन 4 occasions। आई शेयर्ड द स्टेज विद नीरज। वाह। मुझे बहुत, हमारे घर भी आए वो, और बहुत आनंद रहा उनके साथ बैठ करके बातचीत करने में। और क्या बात, उनका जो स्टाइल था बोलने का, और सच ए वंडरफुल पर्सन ही। एंड लवली पोइट्री, नहीं क्या कमाल की कविताएं हैं एब्सोल्युटली, उनकी, बहुत अच्छी। एब्सोल्युटली, ही रोट वेरी वेल। एब्सोल्युटली। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं, 22 अगस्त को आप सबसे फिर मुलाकात होगी। एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहेगा, डोंट मिस इट। अनुज जी, आपको मेरा हम्म। फोन नंबर मिल गया होगा। जहां जहां हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। हाँ, कुतुब मीनारा है। किस्मत। हाँ, क्या गाने हैं। करेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया वो रहेगा। प्रदीप बस प्रदीप जी मतलब का लिखा हुआ। हमें तो 40s के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकर आऊंगा 40s, ना। 50s एंड 60s, आई टेल यू। ओ, तो क्या बात है। सर, आई हैव 40, सेंट यू 40, 43 मैंने एंड हेलो भेज दिया आपको 44 सर। यू हैव टेकन, विच वन? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, हाँ। 45 इज पहली नजर। अब पहली नजर, एब्सोल्युटली, क्या बात है, वाह। Piyush ji, thank you. What a lovely, lovely program as always. Look forward to the next one. And Pandey ji, आपकी YouTube पे जितनी इंटरव्यूज है मैंने सारी देख ली हैं. I'm just अरे saying. कमाल है। कमाल है, थैंक यू। हाँ जी, अनुज जी क्या कह रहे थे आप, आपको मिल गया ना मेरा नंबर। हम मिल गया सर, मैंने आपको हेलो भी भेज दिया सर। थैंक यू चलिए सो ठीक है, मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए गॉड फिर अगली ब्लेस यू। बार थैंक मिलते हैं। यू। थैंक यू एवरीबॉडी। अपना अपना थैंक्स। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश यू रहिए टू और सर। गाने सुनते रहिए बस। यू टू थैंक सर। यू, थैंक यू सर। नमस्कार।